अध्याय 1। एक तपस्वी का जन्म। ये बात उस युग की है जब धरती पर ऋषि मुनियों का प्रभाव बढ़ा हुआ था और वेदों की ऋचाएं वनों में गूंजती थी। जब लोगों का जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था और जब मनुष्य की आकांक्षाएं सीमित थी। एक शांत जीवन, पर्याप्त अन्न, सच्चे विचार और एक सम्मानित मृत्यु ही जीवन की पूर्णता मानी जाती थी। माल्यवंत पर्वत की तराई में स्थित एक आश्रम था जहां जमदग्नि ऋषि अपने परिवार सहित निवास करते थे। ये आश्रम एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे बना था, जिसके चारों ओर साधकों के लिए छोटे कुटिया जैसे स्थान बने थे और बीच में एक यज्ञशाला थी जहां प्रतिदिन अग्निहोत्र और वैदिक अनुष्ठान होते थे। यहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि वहां बैठते ही मन स्थिर हो जाता था और विचार स्वतः ही आत्मा की गहराइयों में उतर जाते थे। जमदग्नि अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे उस समय के महानतम 7 ऋषियों में से एक थे। उनका ध्यान, उनका संयम, उनकी वाणी और उनका तप उन्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाता था। उनकी पत्नी रेणुका भी एक तपस्विनी थी। उन्होंने अपने जीवन को पति के यज्ञ और ऋषियों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे अत्यंत संयमी, सदाचारी और धर्मनिष्ठ थी। एक दिन जब रेणुका नदी के तट पर स्नान कर रही थी, उन्होंने सविता सूर्य की किरणों को देखकर एक प्रार्थना की, हे देवता, यदि मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती रही हूं और यदि मेरा मन पवित्र है तो मुझे ऐसा पुत्र दो जो धर्म की रक्षा कर सके और जो सच्चे ब्राह्मण के आदर्श को जीवित रख सके। वो दिन सामान्य नहीं था। आकाश में विचित्र शांति थी और चारों दिशाओं से हवा ने बहना बंद कर दिया था। जब रेणुका आश्रम लौटीं, उन्होंने जमदग्नि से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात्रि वे एक दिव्य स्वप्न में एक अग्निकुंड देखती है जिसमें से एक बालक निकलता है। उसके हाथ में एक परशु होता है, माथे पर तेज होता है और आंखें शांति से भरी होती है। कुछ ही समय बाद रेणुका गर्भवती हुई। ये गर्भ बहुत विशेष था, ना अधिक भारी ना अधिक हल्का, लेकिन जितना समय बीतता रेणुका का तेज और शांति दोनों बढ़ते गए। जमदग्नि ने इसे एक सामान्य संतान के रूप में देखा, लेकिन वे भीतर से जानते थे कि ये पुत्र उन्हें एक नई दिशा देगा। 9वें मास की पूर्णिमा की रात, जब आकाश स्वच्छ और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उज्ज्वलता के साथ आकाश में था, तब रेणुका ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का रंग गोरा था, शरीर अत्यंत बलवान था और आंखें स्थिर थी। वो रोया नहीं, केवल चारों ओर देखने लगा, जैसे वो इस संसार को पहचानने का प्रयास कर रहा हो। जमदग्नि ने उसका नाम राम रखा। ये नाम उन्हें भीतर से मिला था। राम अर्थात जो ब्रह्मा के साथ रमा हुआ हो, जो जीवन में संतुलन का प्रतीक हो और जो शक्ति और शांति दोनों को एक साथ धारण कर सके। राम का बचपन बहुत ही सामान्य किंतु अनुशासित था। वो अपने भाइयों से अलग था। जब अन्य बालक खेलते, राम चुपचाप बैठकर पिता के यज्ञों को देखता। वो वेदों की ऋचाएं बिना सिखाए याद कर लेता और पशुओं, पक्षियों और प्रकृति से संवाद करता था। उसका स्वभाव न तो अत्यधिक मृदु था, न ही कठोर। वो जैसा समय हो वैसा बन जाता। यदि किसी पशु की सेवा करनी हो तो अत्यंत कोमल बन जाता और यदि किसी बालक ने किसी को पीड़ा दी हो तो उसे सख्ती से टोकता। रेणुका को अपने पुत्र पर गर्व था। वो प्रातःकाल उसके लिए भोजन तैयार करती और संध्या में उसे गोदी में बैठाकर वेदों की कहानियां सुनाती थी। राम उन्हें कभी कभी गंभीरता से सुनता और कभी केवल मुस्कुराकर रह जाता, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वो बालक केवल ज्ञान नहीं चाहता था, वो जीवन के हर पक्ष को अनुभव करना चाहता था। एक दिन आश्रम में एक अजनबी ऋषि आया। उसने कुछ समय के लिए आश्रय मांगा। वो वृद्ध था, किंतु उसकी आंखों में चमक थी। उसने जब राम को देखा तो कई बार उसे ध्यान से निहारा। फिर जमदग्नि से कहा, यह बालक साधारण नहीं है। इसमें ब्राह्मण का तेज तो है ही, परंतु इसके मन में
क्षत्रिय का धैर्य और युद्ध कला की रुचि भी है। जमदग्नि मुस्कुराए और बोले, इसका मन शांत है, मैं इसे तप का मार्ग दिखा रहा हूं। यही ब्राह्मण का धर्म है। वृद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, यदि संसार में सब कुछ शांत हो तो ब्राह्मण का तेज पर्याप्त है, किंतु जब अशांतियां बढ़ती है, जब अन्याय बढ़ता है, तब ब्राह्मण को भी किसी न किसी रूप में रक्षक बनना पड़ता है। राम उस दिन चुपचाप इन बातों को सुनता रहा और उसने अपने भीतर पहली बार एक और विचार को जन्म लेते महसूस किया। वो विचार अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसका मन पहले से अधिक सजग हो गया था। राम का प्रतिदिन का जीवन सरल था। प्रातः उठना, जल लाना, यज्ञ की व्यवस्था करना, पशुओं को देखना और पिता के साथ शास्त्रों का अध्ययन करना। कभी कभी वो अपने भाइयों के साथ बांस की तलवारों से युद्ध का अभ्यास भी करता, लेकिन वो इसे खेल मानता था। धीरे धीरे उसका शरीर भी बलवान हो रहा था। वो जितना बलवान था उतना ही शांत भी। जब कोई क्रोधित होता वो शांत करता, जब कोई शंकित होता वो समाधान खोजता। उसकी दृष्टि में निर्णय की गहराई थी और उसकी वाणी में कोई अस्थिरता नहीं थी। एक दिन रेणुका ने देखा कि राम अकेले में लकड़ी का एक छोटा परशु बना रहा था। उन्होंने पूछा, राम, तुम ये क्यों बना रहे हो? राम ने कहा, मां, ये केवल एक औजार है, मैं इसे जानना चाहता हूं। रेणुका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में जो देखा वो उन्हें लंबे समय तक सोचने पर विवश कर गया। जमदग्नि को जब ये पता चला तो उन्होंने राम को बुलाया और कहा, बेटा, एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा शस्त्र उसका तप और ज्ञान होता है। शस्त्र केवल वे उठाते हैं जो संसार में शक्ति से शासन करते हैं, पर ब्राह्मण तो प्रेम से शासन करता है। राम ने विनम्रता से सिर झुका लिया और परशु वही रख दिया। परंतु उस दिन से वो जानने लगा था कि ज्ञान और शक्ति दोनों क्या होते हैं। उसका बाल्यकाल बीत रहा था, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। क्या केवल ज्ञान से संसार चलता है या कभी कभी शक्ति की भी आवश्यकता होती है? वो ये नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। वो केवल अपने पिता के साथ चलता था, अपने मां की सेवा करता था और हर दिन कुछ नया सीखता था। वो केवल एक ब्राह्मण पुत्र था, एक तपस्वी का संतान जो धरती पर धर्म को जी रहा था। अध्याय 2, रेणुका की अग्नि परीक्षा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आश्रम का जीवन एक स्थिर लय में बहता रहा। सुबह होते ही यज्ञ की ध्वनि, संध्या को दीपों की मंद लौ, दोपहर को रेणुका द्वारा पकाए गए अन्न की सुगंध और रात्रि को चंद्रमा की शीतल किरणों में सब कुछ शांत लगता था। जमदग्नि अपने यज्ञ और अध्ययन में लगे रहते। राम और उसके चारों बड़े भाई अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते और रेणुका हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या में पूर्ण श्रद्धा और सादगी से संलग्न रहती। रेणुका का दिन सूर्योदय से पूर्व आरंभ होता था। वो नदी पर जाती, वहां से शुद्ध जल लाकर यज्ञ के लिए भरती, आश्रम की सफाई करती, पशुओं की देखरेख करती और भोजन बनाती। ये सब कुछ करते समय उनकी वाणी में कोई शिकायत नहीं होती थी और न ही शरीर में कोई थकान। वो वर्षों से ये करती आ रही थी और ये कार्य अब उनके स्वभाव में समाहित हो गया था। राम ने बाल्यकाल से ही अपनी माता को इस प्रकार पूर्ण समर्पण के साथ काम करते देखा था। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन में कोई क्लेश या कठिनाई है। जो कुछ भी था वही पर्याप्त था। वो मानता था कि उसकी माता पृथ्वी की तरह है जो सब कुछ सहती है, लेकिन कभी विरोध नहीं करती। रेणुका का सबसे प्रिय कार्य था प्रातःकाल नदी पर जाकर जल लाना। ये केवल एक दायित्व नहीं था, ये एक साधना थी। वे सूर्योदय से पूर्व उठती, मटकी उठाकर अकेली वन के उस पथ से जाती जो आश्रम को नदी से जोड़ता था और वहां पहुंचकर पहले सूर्य का ध्यान करती, फिर अपने प्रतिबिंब को देखकर मन ही मन एक प्रार्थना कहती, जैसी मैं हूं वैसा ही प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे। इस प्रार्थना का अर्थ केवल सौंदर्य नहीं था, ये आत्मशुद्धता की कसौटी थी।
यदि उनका मन निष्कलंक रहता तो जल में उन्हें वही दिखता जो सत्य था। परंतु यदि मन में किसी भी प्रकार की क्षुद्र भावना, मोह या विकार होता तो उन्हें अपने प्रतिबिंब में परिवर्तन दिखता। ये उनकी आत्म परीक्षा थी जो वे प्रतिदिन करती थी, बिना किसी को बताए। एक दिन वर्षा ऋतु का अंतिम चरण चल रहा था। नदी में जल का बहाव तीव्र था। आकाश में घने बादल थे, लेकिन हवा में ठंडक के साथ एक विचित्र सी सुगंध थी, मानो प्रकृति स्वयं एक अनजाने परिवर्तन की सूचना दे रही हो। रेणुका उस दिन भी प्रतिदिन की भांति नदी गई। जब वे घाट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सामने की ओर एक तेजस्वी युवक जल में स्नान कर रहा था। वो एक राजकुमार जैसा लगता था। शरीर बलवान, मुख पर तेज और केश पीछे बंधे हुए। वो युवक कोई सामान्य नहीं था। वो संभवतः किसी राजा का पुत्र था जो अकेला उस वन से गुजर रहा था। रेणुका ने तुरंत मुंह फेर लिया और आंखें बंद कर ली। उन्होंने स्वयं को संयत किया और मन ही मन अपनी प्रार्थना दोहराई। लेकिन जब उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें कुछ असामान्यता का अनुभव हुआ। प्रतिबिंब में कुछ हलचल थी, एक लहर सी जो मन की स्थिरता को चुनौती देती थी। रेणुका ने तुरंत जल से दृष्टि हटा ली। वो वहां से लौट आई, लेकिन उनके मन में एक अशांति समा गई थी। जब वे आश्रम लौटीं तो उन्होंने कोई बात नहीं की, नहीं किसी से कुछ कहा। लेकिन जमदग्नि ने उनकी मुख मुद्रा देखकर भांप लिया कि कुछ असामान्य घटा है। जमदग्नि केवल ऋषि नहीं थे, वे त्रिकालदर्शी माने जाते थे। उन्होंने अपने ध्यान में जाकर उस क्षण को देखा और उन्हें वह दृश्य स्पष्ट दिख गया। नदी का घाट, राजकुमार और रेणुका का मन। ये जानकर उनके भीतर गहरा क्षोभ जागा। उन्होंने रेणुका को बुलाया और उनसे सीधे प्रश्न किया, क्या आज तुम्हारा मन विचलित हुआ? रेणुका ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, एक क्षण के लिए मेरे भीतर एक हलचल हुई थी। मैंने तुरंत उसे रोक लिया, लेकिन वो क्षण था सत्य है। जमदग्नि का मन क्रोध से भर उठा। उन्होंने इसे केवल मन का विकार नहीं माना, उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य की मर्यादा का उल्लंघन माना। उनके अनुसार एक ऋषि पत्नी का मन भी यदि क्षण मात्र विचलित हो जाए तो वो पतिव्रता नहीं रह जाती। उन्होंने बिना किसी और विचार के अपने पुत्र राम को बुलाया। राम आया और अपने पिता के समक्ष झुक गया। जमदग्नि ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी माता ने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है, तुम उसे मृत्युदंड दो। ये सुनकर राम स्तब्ध रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा। वो चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई अपील नहीं की। राम के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसका मन कह रहा था कि ये अन्याय है, लेकिन उसका संस्कार कह रहा था कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। उसने अपने जीवन में सीखा था कि ब्राह्मण का धर्म तप और आज्ञा पालन है। उसने बिना एक शब्द कहे धनुष उठाया, एक तीखा तीर लगाया और अपनी माता की ओर देखा। रेणुका की आंखों में कोई भय नहीं था, वे स्थिर थी। राम ने तीर चलाया और उनकी देह धराशायी हो गई। आश्रम में एकदम मौन छा गया। चारों ओर केवल शांति थी, लेकिन वो शांति भयावह थी। राम ने तीर नीचे रखा और पिता के सामने सिर झुका दिया। जमदग्नि ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने मेरा आदेश माना, अब तुम मुझसे वर मांगो। राम ने बिना एक क्षण गवाए कहा, पिताश्री, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए। जमदग्नि ने जल लेकर एक मंत्र पढ़ा और उस जल को रेणुका के शरीर पर छिड़का। रेणुका पुनः उठ खड़ी हुई। उनका मुखमंडल शांत था, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। राम ने कोई प्रश्न नहीं किया, नहीं रेणुका ने कुछ कहा। लेकिन इस घटना के बाद आश्रम की ऊर्जा बदल गई। रेणुका फिर से अपने कार्यों में लग गई, लेकिन अब उनका मौन गहरा हो गया था। राम फिर से अपने अध्ययन में लौट गया, लेकिन अब उसकी दृष्टि पहले जैसी सरल नहीं रही थी। ये एक ऐसा क्षण था
जिसने केवल एक स्त्री की परीक्षा नहीं ली थी। ये एक पुत्र के धर्म, एक पिता के निर्णय और एक ब्राह्मण के तप की भी कसौटी थी। आश्रम फिर से उसी दिनचर्या में लौट गया, लेकिन अब हर व्यक्ति के भीतर एक मौन था, जो समय के साथ और गहरा होने वाला था। अध्याय 3, पिता की आज्ञा और पुत्र का धर्म। रेणुका की मृत्यु और पुनर्जीवन की वो घटना आश्रम के भीतर गूंजती तो नहीं थी, पर उसकी प्रतिध्वनि हर आत्मा में कहीं गहराई से बैठ चुकी थी। जमदग्नि ने जो किया वो शास्त्रों के अनुसार उचित था। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने पर दंड मिलना ही चाहिए, और यदि पुत्र आज्ञाकारी हो तो वो पिता के वचन की रक्षा करता है। परंतु वही शास्त्र उस धर्म के भीतर करुणा, विवेक और समता की अपेक्षा भी करता है। यही संतुलन ही तो धर्म की आत्मा होती है, जो केवल नियमों से नहीं बल्कि न्याय, समय और स्थिति को समझते हुए व्यवहार में उतरता है। राम, जो अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था, उस दिन से अपने भीतर एक गहरा मौन लेकर जीने लगा। उसने अपनी माता को मारा था, पिता की आज्ञा से, और उसी पिता ने उसे वरदान देकर पुनः जीवन दे दिया था। वो जानता था कि उसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी वो जानता था कि सब कुछ सामान्य नहीं था, न उसके मन में, न आश्रम के वातावरण में। उस दिन के बाद आश्रम में कोई उस घटना का उल्लेख नहीं करता था। रेणुका पुनः अपने सारे कार्य करती थी। जल भरना, भोजन बनाना, पशुओं की देखभाल, संध्या आरती, सब कुछ जैसे पहले था। लेकिन अब उनकी आंखों में एक गहराई आ गई थी, और उनके चेहरे पर एक चुप्पी थी जो पहले नहीं थी। राम अपने पिता के साथ वेदों का अध्ययन करता, शास्त्रों की गूढ़ता समझता, यज्ञों में सहायता करता और आश्रम में आने वाले अतिथियों की सेवा करता। किंतु उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, क्या हर आज्ञा का पालन करना धर्म है, या क्या धर्म केवल आज्ञा से ऊपर भी कुछ होता है? जमदग्नि को अपने पुत्र पर गर्व था। उन्होंने कई बार उसे कहा कि वो अपने भाइयों से अलग है, उसमें धैर्य है, बल है, और उससे बढ़कर उसमें ब्राह्मणों के गुणों के साथ साथ क्षत्रिय का विवेक भी है। वे उसे वेदों के साथ साथ धनुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और नीति शास्त्र भी सिखाते थे। राम की दिनचर्या अब अत्यंत कठोर हो चुकी थी। वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी पर स्नान करता, एकाग्रचित्त होकर ध्यान करता, फिर पिता के साथ वेद पाठ करता, फिर पशुओं को चारा देता और दोपहर में आश्रम के बाहर एक निर्जन स्थान पर जाकर बांस की तलवार से अभ्यास करता। उसके भीतर अब केवल ब्राह्मण का तेज ही नहीं था, उसमें गति थी, नियंत्रण था और संयम था। उसका मन स्थिर था, लेकिन उसकी दृष्टि गहराती जा रही थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। रेणुका भोजन की तैयारी कर रही थी। जमदग्नि यज्ञशाला में अग्निहोत्र के लिए सामग्री एकत्र कर रहे थे, और राम अपने अभ्यास के स्थान पर लकड़ी की तलवार से अभ्यास कर रहा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आश्रम की ओर आता दिखाई दिया। वो थका हुआ था, उसके वस्त्र फटे थे और उसके माथे से रक्त बह रहा था। राम ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास गया। उसने उसे सहारा दिया और आश्रम लाया। जमदग्नि ने उस ब्राह्मण की अवस्था देखकर क्रोध से दांत भींच लिए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, ये क्या हुआ? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, हे ऋषिवर, मैं नदी किनारे बैठकर जप कर रहा था। तभी वहां से कुछ सशस्त्र राजकुमार आए। उन्होंने मेरे वस्त्र फाड़े, मुझे गालियां दी और कहा कि ये भूमि उनके राज्य की है। उन्होंने मेरी लाठी छीन ली और मुझे धक्का देकर चले गए। ये सुनकर रेणुका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया और राम उस वृद्ध को जल देने लगा। जमदग्नि ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, ये वही है वंश के लोग हैं, इन्हें अब कोई डर नहीं। अब तो ब्राह्मणों की तपोभूमि भी इन्हें व्यर्थ लगने लगी है। राम चुप था। उसने वृद्ध की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर। जमदग्नि ने कहा, राम, तुम ब्राह्मण हो,
तुम्हारा धर्म रक्षा नहीं, साधना है। हमें इन सब बातों से अलग रहना चाहिए। यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। राम ने सिर झुकाया, पर उसके हाथ की मुट्ठी कस चुकी थी। अगले कुछ दिन शांत बीते। वृद्ध ब्राह्मण चला गया। आश्रम फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आया, परंतु राम की साधना अब और कठोर हो गई। वो कम बोलता था, अधिक सोचता था, और उसका अभ्यास अधिक तीव्र हो गया था। जमदग्नि को ये परिवर्तन दिखा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे समझते थे कि समय के साथ ये जिज्ञासा शांत हो जाएगी। एक संध्या की बात है। यज्ञ समाप्त हो चुका था। राम अपने पिता के पास बैठा था। दोनों आकाश में उगते चंद्रमा को देख रहे थे। जमदग्नि बोले, बेटा, संसार में दो प्रकार के धर्म होते हैं, श्रुत और स्मृत। एक जो सुनाया गया है और एक जो समय के अनुसार स्मरण किया जाता है। जब भी कोई निर्णय लो, ये जानो कि वो धर्म केवल नियम नहीं, विवेक भी है। राम ने कहा, पिताश्री, यदि कल कोई और वृद्ध ब्राह्मण इसी प्रकार अपमानित किया जाए और वो आपके पास आए, तो आप क्या करेंगे? जमदग्नि ने उत्तर दिया, मैं उसे उपचार दूंगा, उसे सांत्वना दूंगा और उसे समझाऊंगा कि ये संसार क्षण भंगुर है। जो क्रोध करता है वो स्वयं ही जलता है। मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। राम ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने उसी रात अकेले में एक नई मृगशाला ली और वन में जाकर 3 घंटे तक स्थिर बैठा रहा। उसका ध्यान स्थिर था, लेकिन मन जागृत। उसे अपने पिता की आज्ञा का आदर था। उसने माता को मारा था, ये प्रमाणित करने के लिए कि वो आज्ञाकारी पुत्र है। पर अब वो ये समझने लगा था कि पिता की आज्ञा धर्म है, परंतु पुत्र का विवेक भी धर्म है। यदि पिता अग्नि है तो पुत्र वायु है, और दोनों का मिलन ही यज्ञ होता है। अगली सुबह राम ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे कुछ समय के लिए आश्रम से बाहर जाना है। मैं तप करना चाहता हूं, अकेले में, एकांत में। जमदग्नि ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने केवल कहा, जाओ बेटा, जहां भी जाओ, धर्म को अपने साथ लेकर चलना। राम ने माता से आशीर्वाद लिया, भाइयों को प्रणाम किया और अकेला आश्रम से निकल गया। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो केवल इतना जानता था कि उसे अपने भीतर की जिज्ञासा का उत्तर चाहिए। उस उत्तर के लिए जो उसे ये समझा सके कि धर्म क्या है, आज्ञा क्या है और न्याय क्या है। अध्याय 4। पहली चिंगारी है वंश का अत्याचार। वनों में भ्रमण करते हुए राम अब धीरे धीरे अपने अंदर के द्वंद्व को समझने लगा था। आश्रम से दूर, मानवों की गतिविधियों से हटकर, केवल वृक्षों, पशुओं और नदियों के बीच रहकर वो जान रहा था कि तब क्या होता है और शांति किसे कहते हैं। वो न बोलता था, न किसी से मिलता। वो केवल चलता, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, जल पीता, फल खाता और कभी कभी रात में किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करता। वो जानता था कि उसका जन्म किसी सामान्य कार्य के लिए नहीं हुआ है, लेकिन वो ये भी नहीं मानता था कि केवल किसी भविष्यवाणी के कारण उसका जीवन निर्धारित होना चाहिए। वो केवल सत्य को अनुभव करना चाहता था, अपनी आंखों से, अपने जीवन से। कुछ दिनों के पश्चात वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां कुछ ऋषि एक छोटे से यज्ञ में संलग्न थे। राम चुपचाप उनके पास बैठ गया और हाथ जोड़कर संकेत किया कि वो सेवा करना चाहता है। ऋषियों ने उसका तपस्वी स्वरूप देखा और उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। वहां रहकर राम ने देखा कि कई ब्राह्मण, तपस्वी और साधक इस क्षेत्र में रहते हैं, परंतु वे भयभीत हैं। वे रात को अलाव के पास बैठते हैं, छोटी आवाज में बात करते हैं और कई बार अपनी झोपड़ियां छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। राम को यह बात अस्वाभाविक लगी। एक दिन उसने एक वृद्ध तपस्वी से पूछा, मुनिवर, आप सभी इतने योग्य और तपस्वी हैं, फिर भी भय में क्यों हैं? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस क्षेत्र पर है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन का शासन है। वो अत्यंत बलवान, घमंडी और निर्दयी है।
उसके सैनिकों को ये भूमि पसंद है और वे बार बार हमारी तपोभूमियों को नष्ट कर देते हैं, हमारी गायों को लूटते हैं और यज्ञों को बाधित करते हैं। राम ने पूछा, तब आप राजा के पास नहीं जाते? वृद्ध बोले, गए थे, परंतु वह केवल बल की भाषा समझता है। हमारे पास न शस्त्र है न सेना, हम ब्राह्मण हैं, हमें शांति प्रिय है। राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो ध्यान में बैठा और पहली बार उसके भीतर एक विचार स्पष्ट हुआ। यदि ब्राह्मणों की तपोभूमि को कोई रौंदे, यदि धर्म के रक्षकों का अपमान हो और यदि शांति की भूमि पर अन्याय चल रहा हो, तो क्या केवल चुप रहना ही धर्म है? अगले दिन सुबह राम नदी किनारे जल लेने गया। वहां उसने देखा कि कुछ सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को घेर कर खड़े हैं। वे हंस रहे थे और उसकी लाठी को जल में फेंक दिया था। वृद्ध कांपते हुए बोल रहा था, ये भूमि मेरी तपस्या की है, ये नदी मेरी साधना का स्थान है, क्यों अपवित्र कर रहे हो? एक सैनिक बोला, राजा सहस्त्रार्जुन को यहां का दृश्य पसंद है, यहां उनका शिकार स्थल बनेगा, तुम्हारी झोपड़ी हटानी होगी। राम ने दूर से ये दृश्य देखा और उसके भीतर कुछ जागा। वो धीरे धीरे सैनिकों के पास गया और शांत स्वर में बोला, आप लोग यज्ञ भूमि में क्यों बाधा डाल रहे हैं? सैनिकों ने उसकी ओर देखा और उसका ब्राह्मण वस्त्र देखकर हंसे। एक सैनिक बोला, अब ये बालक ब्राह्मण हमें पाठ पढ़ाएगा? राम ने कहा, यदि तुम बल में विश्वास रखते हो तो किसी बलवान को ललकारो, वृद्धों पर अत्याचार क्यों करते हो? एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, तू बहुत बोलता है। राम ने उसकी भुजा पकड़ ली और इतनी शक्ति से दबाया कि वो सैनिक नीचे गिर गया। बाकी सैनिक चौंक गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने शस्त्र उठाए और राम पर आक्रमण किया। राम ने केवल एक लकड़ी की छड़ी से उन सबको परास्त कर दिया। उसने किसी को मारा नहीं, केवल रोका, गिराया और चेताया। सैनिक भाग गए। वृद्ध ब्राह्मण रो पड़ा। उसने राम के चरणों में गिरकर कहा, बेटा, तू कौन है? राम ने कहा, मैं केवल एक ब्राह्मण पुत्र हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तपस्वी भय में जिए। ये घटना धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। राम का नाम उस क्षेत्र के तपस्वियों में सम्मान से लिया जाने लगा। वो अब भी शांत रहता, परंतु लोग उससे सहायता मांगने लगे। कई ऋषि जो अपने यज्ञ अधूरे छोड़कर चले गए थे, अब वापस आने लगे। धीरे धीरे वो वन प्रदेश फिर से जीवंत होने लगा। परंतु ये सब सुनकर राजा सहस्त्रार्जुन को क्रोध आया। उसने कहा, कोई ब्राह्मण मेरा आदेश टाल रहा है, मेरा नाम मिट्टी में मिला रहा है। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, उस ब्राह्मण बालक को पकड़कर लाओ। यदि वो समझाए जाने पर नहीं माने तो दंड दो। ब्राह्मण को उसका स्थान याद दिलाना आवश्यक है। राम को यह सब सूचना मिली, पर उसने कोई भय नहीं दिखाया। उसने केवल अपने अभ्यास को और कठोर कर लिया। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। जब सूर्य अपने चरम पर था, राजा की सेना राम को पकड़ने आई। वे 20 सैनिक थे। उनके पास तलवारें थी, कवच था, घोड़े थे। राम अकेला था, निहत था, केवल एक छड़ी के साथ। सैनिकों ने उसे घेर लिया। एक ने कहा, राजा के आदेश से तुम बंदी हो। राम ने उत्तर दिया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैं किसी न्याय के दरबार में जाना स्वीकार कर सकता हूं, पर बंधन में नहीं। सैनिक आगे बढ़े। राम ने किसी को जान से नहीं मारा, परंतु एक एक कर सबको परास्त कर दिया। वे घायल हुए पर जीवित रहे। राम ने कहा, जाओ और अपने राजा से कहो कि यदि वो न्याय चाहता है तो मैं उसके सामने उपस्थित होने को तैयार हूं, लेकिन अन्याय के विरुद्ध मैं शांत नहीं रहूंगा। सैनिक लौट गए, शर्म और भय के साथ। ये पहली चिंगारी थी। ये कोई युद्ध नहीं था, परंतु ये संकेत था कि ब्राह्मण केवल मौन सहन नहीं करेगा। और इस घटना ने सहस्त्रार्जुन के अंतर्मन में घृणा की एक गहरी रेखा खींच दी। अध्याय 5, कामधेनु की लूट। सहस्त्रार्जुन की सेना की पराजय की घटना को अभी अधिक दिन नहीं बीते थे
कि उसके क्रोध की जड़ें और गहराने लगी। राजा को अपने सम्मान से अधिक अपनी शक्ति पर गर्व था, और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका आदेश एक बाल ब्राह्मण ने न केवल अस्वीकार किया बल्कि उसकी सेना को परास्त भी किया है, तो वो भीतर तक झुलस उठा। राजा सहस्त्रार्जुन केवल नाम से सहस्त्रार्जुन नहीं था, वो एक ऐसा क्षत्रिय था जो अपनी भुजाओं के बल पर राज्य को नियंत्रित करता था और जिसे अपनी शक्ति के कारण देवताओं तक से वरदान प्राप्त था। किंतु उसका मन अब धर्म से हटकर केवल विस्तार की इच्छा से भर गया था। वो चाहता था कि उसकी कीर्ति हर तपोभूमि तक पहुंचे, और यदि कोई उसके मार्ग में आए तो वो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो या वनवासी, वो उसे झुकने पर विवश कर दे। उधर राम अपनी साधना में लगा हुआ इन सब बातों से अलग अब फिर अपने पिता के आश्रम लौट आया था। वहां उसे देखकर रेणुका की आंखें नम हो गई और जमदग्नि ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने आत्मचिंतन पूरा कर लिया बेटा? राम ने शांति से कहा, मैंने देखा कि इस धरती पर शांति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आश्रम का जीवन फिर से बहने लगा। रेणुका का संयम, जमदग्नि का तप और राम की उपस्थिति ने वहां फिर से दिव्यता भर दी। परंतु नियति को यह स्थिरता स्वीकार न थी। एक दिन सहस्त्रार्जुन शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ वनों की ओर आया। दोपहर की गर्मी तेज थी। सूर्य मध्य आकाश में तप रहा था। राजा का शरीर पसीने से भीग चुका था। वो जल और विश्राम की खोज में था। सैनिकों में से एक ने कहा, महाराज, समीप ही एक ऋषि का आश्रम है, वहां हमें विश्राम और जल दोनों मिल सकते हैं। राजा ने आदेश दिया, चलिए। वे सीधे जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम अपनी सादगी में पूर्ण था। मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपी भूमि, चारों ओर बेलों से ढकी झोपड़ियां और बीच में एक छोटा यज्ञ स्थल। राजा के आने की सूचना मिलने पर जमदग्नि स्वयं बाहर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वागत किया और कहा, राजन, आपका स्वागत है। ये भूमि तप की है, पर अतिथि को देवता माना जाता है। कृपया भीतर आइए। रेणुका ने जल मंगवाया, फल रखे और आश्रम की सबसे सुंदर जगह राजा को विश्राम के लिए दी। सहस्त्रार्जुन थोड़ी देर शांत रहा, पर उसकी दृष्टि कुछ और खोज रही थी। तभी उसकी नजर गौशाला की ओर गई। वहां एक अद्भुत गाय बंधी थी। सुंदर, चमकीले रोए, दूध से भरी थन और आंखों में अपूर्व तेज। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, वो कामधेनु थी। वो दिव्य गाय जो ऋषियों को यज्ञ के लिए सभी आवश्यक सामग्री स्वतः देती थी और जिसकी कृपा से आश्रम में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी। सहस्त्रार्जुन ने पूछा, ऋषिवर, वो गाय किसकी है? जमदग्नि ने उत्तर दिया, वो कामधेनु है, हमें भगवान से प्राप्त हुई है। ये हमारे यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री देती है, दूध, घृत, फल, औषधियां और अन्य वस्तुएं। राजा की आंखों में लालच स्पष्ट दिखने लगा। उसने कहा, ऋषिवर, ऐसी गाय राज्य को सौंप दी जाए ताकि हम उसका उपयोग पूरे राज्य के लिए कर सकें। एक आश्रम में इसकी उपयोगिता सीमित है। जमदग्नि ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, ये गाय देवता द्वारा दी गई है। ये ब्रह्म तेज के प्रभाव से जुड़ी है। इसे कहीं और ले जाना अनुचित होगा। हम इसके बिना यज्ञ नहीं कर पाएंगे। कृपा कर इसे यही रहने दे। राजा चुप रहा। उसने कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने आराम किया, फल खाए, जल पिया और फिर अपने सैनिकों के साथ लौट गया। लेकिन उसी रात उसने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, कल सुबह कामधेनु को आश्रम से ले आओ। यदि कोई विरोध करे तो बल प्रयोग करो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजा की सेना आश्रम पहुंची। जब तक जमदग्नि और रेणुका कुछ समझ पाते, सैनिकों ने गौशाला घेर ली और कामधेनु को बाहर निकाल लिया। रेणुका ने रोते हुए कहा, यह गाय यज्ञों की आत्मा है, इसे मत ले जाइए। ये कोई साधारण पशु नहीं है। सैनिकों ने कोई उत्तर नहीं दिया।
उन्होंने गाय को रस्सी से बांधा और घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। कामधेनु चिल्ला रही थी, उसकी आंखों में पीड़ा थी। आश्रम के सभी पशु भी विचलित हो गए। पेड़, पक्षी और सब कुछ जैसे उस अत्याचार के साक्षी बन गए। जमदग्नि दौड़ते हुए आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजा से कहिए कि मैं स्वयं जाकर विनती करूंगा, पर इस प्रकार मत ले जाइए, इसे छोड़ दीजिए। सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया और कामधेनु को साथ ले गए। राम उस समय आश्रम से कुछ दूर वन में जल लेने गया हुआ था। जब वो लौटा तो उसने देखा कि आश्रम की भूमि पर खून के छींटे हैं। गौशाला खाली है, माता रो रही है, पिता व्याकुल है और सभी पशु इधर उधर भागे हुए हैं। राम ने बिना एक शब्द कहे अपने पिता से पूछा, क्या हुआ? जमदग्नि ने रुंधे गले से कहा, राजा सहस्त्रार्जुन ने हमारी कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। राम ने एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा भावहीन था। वो भीतर से कुछ महसूस नहीं कर रहा था, केवल स्थिर हो गया था। उसने जल का पात्र नीचे रखा और यज्ञशाला में जाकर अग्नि के सामने बैठ गया। वहां उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे अग्नि, मुझे शांति की राह दिखाई थी। अब यदि कोई उस शांति को भंग करे तो क्या मैं केवल मौन रहूं? अग्नि जल रही थी, शांत, स्थिर और साक्षी। राम उठा, अपने कक्ष में गया और वहां से एक छोटी सी लकड़ी की माला लेकर बाहर आया। वो माला उसके संकल्प की गवाही थी। वो जानता था अब मौन पर्याप्त नहीं है। अध्याय 6, पिता का रक्त, पुत्र का संकल्प। सूर्य अस्त हो रहा था। पश्चिमी आकाश में लालिमा फैल गई थी और वन की छाया और अधिक घनी हो गई थी। आश्रम की भूमि पर पसरा हुआ मौन अब भारी होता जा रहा था। कामधेनु की अनुपस्थिति से केवल गौशाला ही नहीं सूनी हुई थी, बल्कि जैसे यज्ञ की आत्मा ही निकाल ली गई थी। जमदग्नि, जिनका स्वर सदा वेदों की गूंज से ओतप्रोत रहता था, अब मौन थे। उनका शरीर थक चुका था और मन पीड़ा से भरा था। रेणुका, जो सदा आशा की ज्योति की तरह खड़ी रहती थी, अब सिर झुकाए तुलसी के पौधे के पास बैठी थी और केवल रो रही थी। राम, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, पहले शांत रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से धरती की मिट्टी उठाई, उसे अपने माथे पर लगाया और कहा, पिता, आप कहें या न कहें, अब मैं मौन नहीं रहूंगा। जमदग्नि ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक गहरी समझ की रेखा थी। उन्होंने धीरे से कहा, राम, मैं जानता हूं कि तू अग्नि है, परंतु ब्राह्मण की मर्यादा तुझे बांधती है। जो सहता है वही तपस्वी होता है। राम ने उत्तर दिया, पिताश्री, जो सहना सीखे वो तपस्वी होता है, लेकिन जो अन्याय को देखकर भी मौन रहे वो अधर्मी कहलाता है। ये कहकर राम उठ खड़ा हुआ और उस पुराने कोने की ओर गया जहां उसके पिता ने कभी अभ्यास के लिए उसे एक कुल्हाड़ी दी थी। वो कुल्हाड़ी जो केवल अभ्यास के लिए थी, कभी युद्ध के लिए नहीं। राम ने उस कुल्हाड़ी को उठाया, उसकी धार पर अंगुली फिराई और पहली बार उसके भीतर एक संकल्प स्पष्ट रूप से आकार लेने लगा। उसी रात वो वन की ओर निकल गया, अकेले। उधर राजा सहस्त्रार्जुन कामधेनु को अपने महल में लाकर प्रसन्न था। उसने गाय के लिए एक सुंदर बाड़ा बनवाया, सेवकों को नियुक्त किया और घोषणा की कि अब वो गाय राजमहल के यज्ञों के लिए सामग्री देगी। परंतु कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। वो ऋषियों की श्रद्धा और तप से जुड़ी हुई थी। वो इस अपवित्र वातावरण में असहज थी और धीरे धीरे उसने दूध देना बंद कर दिया। वो चुप हो गई, उसकी आंखें बुझने लगी और उसके शरीर से तेज कम होता गया। राजा ने वैद्यों को बुलाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने कहा, ये सब उस ब्राह्मण के कारण है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, उसे सबक सिखाना ही होगा। राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया, 10 वीर राजकुमार जो युद्ध में निपुण थे। उसने कहा, जाओ
उस जमदग्नि के आश्रम को ध्वस्त करो। अब केवल गाय नहीं, उसका गर्व भी तोड़ना होगा। राजकुमार सेना लेकर आश्रम पहुंचे। जमदग्नि उस समय यज्ञ की तैयारी में लगे थे। रेणुका भीतर थी, राम आश्रम में नहीं था। राजकुमारों ने पहले आश्रम को घेरा, फिर जमदग्नि से कहा, तुम्हारे पुत्र ने राजा का अपमान किया है, अब तुम दंड के अधिकारी हो। जमदग्नि ने सिर झुकाकर कहा, मुझे दंड दो, यदि यही धर्म है। मैं न तो पलायन करूंगा, न विरोध करूंगा। रेणुका दौड़कर बाहर आई, पर तब तक एक राजकुमार ने तलवार उठाई और जमदग्नि की छाती पर वार कर दिया। रक्त की धार फूट पड़ी। जमदग्नि वही धराशायी हो गए। रेणुका चीखी, पर सैनिकों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। आश्रम की भूमि रक्त से लाल हो गई। राजकुमार लौट गए, अपने कृत्य पर गर्व करते हुए। दोपहर के समय राम आश्रम पहुंचा। उसने सबसे पहले मां को देखा। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और वो मूर्छित थी। फिर उसने पिता को देखा, जो भूमि पर स्थिर पड़े थे और जिनकी आंखें अब बंद हो चुकी थी। राम ने कोई शब्द नहीं कहा। वो वहीं बैठ गया और चुपचाप पिता का सिर अपनी गोद में रखा। फिर उसने धीरे से उनके मस्तक पर जल छिड़का, उनकी आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना की। उसके बाद उसने मां को उठाया, उन्हें जल दिया और एक चुप्पी से सब कुछ संभाला। उस रात उसने पिता की चिता बनाई, उसे अग्नि दी और वचन लिया, पिता, मैंने आपकी आज्ञा मानी, अब मैं अपने धर्म को पहचानूंगा। वो जानता था, अब केवल ज्ञान, तप और मौन पर्याप्त नहीं है। अब उसे उठना होगा, चलना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। वो वापस गया, अपने कुल्हाड़ी को उठाया, अब केवल अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए। रेणुका ने देखा कि राम की आंखों में अब कोई द्वंद्व नहीं है, केवल संकल्प है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल पुत्र के चरणों को स्पर्श किया। राम अब परशुराम हो चुका था, उस दिन से जब पिता का रक्त उसकी हथेली में गिरा था और उसने उसे भूमि में समर्पित कर दिया था। अध्याय 7, सहस्त्रार्जुन का वध। रात्रि की शांति अब आश्रम में लौट आई थी, पर वो शांति नहीं थी जो यज्ञों से, वेदपाठ से या ध्यान से आती है। वो शांति एक अग्नि के बाद की राख जैसी थी, शांत दिखती हुई पर भीतर जलती हुई। जमदग्नि अब नहीं थे, रेणुका मौन थी और राम, जो अब परशुराम बन चुका था, अपने पिता की मृत्यु को धर्म का अपमान मानकर संकल्प के पथ पर चल चुका था। उस रात उसने न कोई भोजन किया, न कोई विश्राम लिया। उसने अपने पिता की चिता की भस्म को उठाकर अपने मस्तक पर लगाया और निश्चय किया कि वो राजा सहस्त्रार्जुन के उस अभिमान को समाप्त करेगा, जिसने ब्राह्मणों की भूमि को अपवित्र किया था और एक तपस्वी की हत्या को राज्य का अधिकार समझा था। सुबह के पहले प्रहर में ही परशुराम ने कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर रखा और मां से कहा, माता, मैं अब पिता के लिए नहीं, धर्म के लिए यात्रा पर निकल रहा हूं। मेरी प्रतीक्षा न करना, क्योंकि जब तक न्याय पूर्ण न हो, मैं लौटूंगा नहीं। रेणुका ने केवल आशीर्वाद में हाथ उठाए। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब उनकी आत्मा ने अपने पुत्र के निर्णय को स्वीकार कर लिया था। परशुराम जंगलों से निकलकर नगरों की ओर बढ़ा। वो अकेला था, बिना रथ, बिना सेना, केवल एक कुल्हाड़ी के साथ, पर उसकी उपस्थिति जहां भी पहुंचती, लोग मौन हो जाते। वो सबसे पहले उन ऋषियों के पास गया जिन्हें कभी हयों ने आश्रम से भगाया था। उसने उनसे जानकारी ली कि राजा सहस्त्रार्जुन किस नगर में है, उसके कितने पुत्र हैं, कितनी सेना है और किस मार्ग से वो राज्य करता है। सबने उत्तर दिया, राजा माहिष्मति में रहता है, उसकी सब भुजाएं युद्ध में कुशल है, उसके पास रथ, घोड़े, हाथी और हजारों सैनिक हैं, उससे टकराना किसी के लिए संभव नहीं है। परशुराम ने केवल एक वाक्य कहा, धर्म के विरुद्ध कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। माहिष्मति के राजप्रासाद में
उसी समय उत्सव चल रहा था। सहस्त्रार्जुन अपने 10 पुत्रों के साथ एक यज्ञ में बैठा था। दिखावे का यज्ञ, जिसमें वैदिक मंत्र तो बोले जा रहे थे, पर आत्मा से कोई श्रद्धा नहीं थी। तभी महल के द्वार पर एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, राजन, एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी है। वो अकेला है, पर उसकी आंखों में तूफान है। सहस्त्रार्जुन हंसा। ब्राह्मण? तूफान? अकेला? अंदर लाओ, मैं भी देखूं कौन है वो। परंतु जब सैनिक उसे बुलाने बाहर गए, तब तक परशुराम स्वयं राजसभा में प्रवेश कर चुका था। बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी भय के और बिना किसी झिझक के। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसका मुख तेजस्वी था। उसकी आंखें सीधी राजा की आंखों से टकराईं। राजा ने उसे पहचान लिया। वो वहीं से उठ खड़ा हुआ और कहा, आ गया तू? उस गाय के लिए इतना क्रोध? परशुराम ने उत्तर दिया, कामधेनु तो प्रतीक थी। तुमने केवल गाय नहीं छीनी, तुमने यज्ञ का सम्मान छीना, तब की मर्यादा को रौंदा और मेरे पिता का वध किया। अब मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों किया। अब मैं केवल वो करूंगा जो धर्म कहता है। राजा ने क्रोध में कहा, तू ब्राह्मण होकर शस्त्र उठाएगा? ये धर्म नहीं है। परशुराम ने कहा, जब क्षत्रिय धर्म को भूल जाए तो ब्राह्मण को स्मरण कराना पड़ता है। ये कुल्हाड़ी उसी स्मरण की गूंज है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ो इसे। परंतु सैनिक जैसे ही बढ़े, परशुराम ने अपने कंधे से कुल्हाड़ी उतारी और भूमि पर अर्धवृत्त में घुमा दी। एक ही पल में 4 सैनिक भूमि पर गिर पड़े। कोई मरा नहीं, पर उठ भी नहीं सका। राजा चौंका। उसने अपने पुत्रों को संकेत किया, इसका घमंड तोड़ो। 10 राजकुमार एक साथ परशुराम पर टूट पड़े। उन्होंने तलवारें खींची, भाले उठाए और चारों ओर से उसे घेर लिया। परशुराम शांत था। उसका शरीर गतिशील था, पर मन स्थिर। उसने एक एक कर सबको हराया। कोई भी उसका सामना अधिक देर नहीं कर सका। युद्ध अब महल से बाहर निकल गया। नगर की सड़कों पर, राजमार्गों पर और अंततः मैदानों में सहस्त्रार्जुन स्वयं अब रथ पर चढ़ा और कहा, अब तू मुझसे लड़ेगा। तू अकेला और मैं सहस्त्रार्जुन। परशुराम ने उत्तर दिया, तुम्हारी सो भुजाएं तुम्हारे अभिमान की जड़ है। मैं एक एक कर उन्हें तोड़ दूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। रथ और कुल्हाड़ी का, तलवार और साधना का, अहंकार और संकल्प का। सहस्त्रार्जुन की शक्ति विलक्षण थी। उसका आक्रमण प्रचंड था। उसके प्रहारों से धरती कांपने लगी, वृक्ष उखड़ने लगे और सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। परंतु परशुराम स्थिर थे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया और पहली बार पूरी शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से राजा के रथ के पहिए टूटे, उसके घोड़े घायल हुए और वो स्वयं भूमि पर गिर पड़ा। परशुराम उसके समीप गए और बोले, मैं तुझे मारने नहीं आया था, मैं तुझे चेताने आया था, पर तूने चेतावनी को चुनौती समझा। अब ये युद्ध तेरे अभिमान का अंत है। राजा ने फिर तलवार उठाई, पर इस बार परशुराम ने उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया। केवल तलवार वाली नहीं, सारी भुजाएं। एक एक कर उसके सहस्त्र बल का प्रतीक अब रक्त में सना था। सहस्त्रार्जुन भूमि पर गिरा और वही प्राण त्याग दिए। नगर मौन हो गया। सबने देखा, एक ब्राह्मण ने एक महान योद्धा को केवल धर्म के लिए पराजित किया था। परशुराम ने अपने रक्त से सनी कुल्हाड़ी को उठाया और कहा, यह केवल एक राजा का अंत नहीं है, ये उस युग के अंत की शुरुआत है जहां क्षत्रिय धर्म को भूल गए थे। अब मैं धर्म की स्मृति बनूंगा। अध्याय 8, ब्राह्मण का क्रोध। राजा सहस्त्रार्जुन के वध के बाद भी माहिष्मति का रक्त अभी पूरी तरह थमा नहीं था। परशुराम के हाथों राजा और उसके पुत्रों की मृत्यु की बात केवल उस नगर तक सीमित नहीं रही। ये बात धीरे धीरे सारे आर्यवर्त में फैल गई। जहां कुछ लोगों ने इसे धर्म की विजय माना, वहीं अनेक क्षत्रिय राजाओं ने इसे एक भयानक संकेत समझा
कि अब ब्राह्मण केवल वेदपाठी नहीं रहे, अब वे शस्त्रधारी भी हो सकते हैं। और अगर कोई राजा मर्यादा लांघे तो अब उसे चुनौती देने वाला भी खड़ा हो चुका है। सारी धरती पर जैसे एक कंपन सा फैल गया था। परशुराम ने किसी उत्सव की घोषणा नहीं की, न कोई राज्य लिया, न कोई सिंहासन मांगा। वो बस जंगलों की ओर लौट गया। वो अब किसी तपस्वी की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक रक्षक की तरह जीवन जी रहा था। जहां कहीं धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा होता, वो वहां पहुंच जाता और अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाता। ब्राह्मणों और आम जन में उसके नाम से साहस बढ़ा और क्षत्रिय वर्ग में भय का संचार हुआ। परंतु परशुराम की क्रांति का उद्देश्य केवल सहस्त्रार्जुन की हत्या तक सीमित नहीं था। वो जानता था कि है वंश एक सिर था, लेकिन इस अधर्म के अनेक सिर हैं। अनेक राज्य, अनेक राजवंश, जो अपने बल पर सत्ता के मद में जनता को रौंद रहे हैं, ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं और यज्ञ की पवित्रता को धन और अहंकार के नीचे दबा रहे हैं। उसने अपने पिता के वध को केवल व्यक्तिगत शोक नहीं माना, बल्कि उसे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान समझा। वो कहता था, जब तक क्षत्रिय मर्यादा में है वे पूज्य है, पर जब वे अपनी मर्यादा तोड़ते हैं तब ब्राह्मण का मौन अधर्म की स्वीकृति बन जाता है। धीरे धीरे उसने उन राज्यों की जानकारी एकत्र की जहां शांति भंग हो रही थी, जहां क्षत्रिय अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय जनता और तपस्वियों पर अत्याचार के लिए कर रहे थे। वो अकेला गया, एक राज्य से दूसरे राज्य, कभी रात में, कभी दिन में, कभी पैदल, कभी गुप्त मार्गों से, और उसने देखा कि सहस्त्रार्जुन कोई अपवाद नहीं था। राजा गंधर्वसेन के राज्य में ब्राह्मणों की भूमि को हथिया लिया गया था। राजा नरसेन ने एक वैदिक विद्यालय को कर के लिए बंद करने की धमकी दी थी। राजा भानुकुल ने एक यज्ञ को केवल इसलिए रोका क्योंकि उस ऋषि ने उसकी स्तुति नहीं की थी। परशुराम क्रोधित हुआ, पर उसका क्रोध कोई उग्र हाहाकार नहीं था। वो ठंडा, स्थिर और संकल्पित था। वो उन राज्यों में गया, पहले चेतावनी दी कि धर्म को अपवित्र मत करो, अपने कर्मों की मर्यादा में लौटो, न्याय ही राज्य की आत्मा है। परंतु क्षत्रियों को अब भी विश्वास नहीं था कि कोई ब्राह्मण उनका सामना कर सकता है। उन्होंने उसका अपमान किया, उसकी बातों को हंसी में उड़ाया और यहां तक कहा, तू एक बार सफल हो गया, अब बार बार ऐसा नहीं होगा। और तब परशुराम ने अपना वचन दोहराया, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। ये कोई उन्माद नहीं था, ये उसका प्रतिशोध नहीं, बल्कि उसका धर्म युद्ध था। उसने कोई सेना नहीं बनाई, वो अकेला ही था, पर जहां जहां गया वहां वहां वो अन्याय के प्रतीक बने क्षत्रियों को पराजित करता गया। कुछ को चेतावनी देकर छोड़ देता जो पश्चाताप करते, और कुछ को प्राणदंड देता जो अहंकार में डूबे रहते। इस यात्रा में वो अनेक स्थानों पर गया, अयोध्या के उत्तर में, कुरुक्षेत्र के आसपास, गंधार के समीप, विदर्भ की ओर और मगध की सीमाओं तक। उसकी कुल्हाड़ी अब केवल शस्त्र नहीं थी, वो चेतावनी बन गई थी। एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार परशुराम एक ऐसे राज्य पहुंचे जहां राजा ने अपने सिंहासन के दोनों ओर नरमुंडों की माला बनवाई थी। उसने सो ब्राह्मणों की हत्या की थी क्योंकि वे उसकी पूजा नहीं करते थे। परशुराम ने जब यह देखा तो वो भीतर तक कांप गया। उसने राजा को कोई चेतावनी नहीं दी क्योंकि ऐसे राज्य की आत्मा ही सड़ चुकी थी। उसने उस पूरी सभा को समाप्त किया और राज्य को ब्राह्मणों को लौटा दिया, न सत्ता के लिए, न सम्मान के लिए, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए। अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में उसका नाम गूंजने लगा, एक ब्राह्मण जो न्याय के लिए युद्ध करता है, परशुराम जो अधर्म को कुल्हाड़ी से काटता है। परंतु साथ ही एक और प्रश्न उठने लगा, क्या ब्राह्मण का क्रोध क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह समाप्त कर देगा? क्या परशुराम सबको मिटा देगा? क्या पृथ्वी पर केवल तपस्वी रहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। स्वयं परशुराम भी किसी वंश का अंत नहीं चाहता था। वो केवल उन्हें समाप्त करता
जो धर्म के मार्ग से हटे हुए थे। वो कहता था, मैं राजा के विरुद्ध नहीं हूं, मैं अधर्मी राजा के विरुद्ध हूं। परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, युद्धों की संख्या बढ़ी, रक्त की धाराएं बहती रहीं, और धीरे धीरे पृथ्वी पर ऐसा समय आ गया जहां क्षत्रियों की संख्या बहुत कम हो गई। लोग डरने लगे, कहीं ये ब्राह्मण, जिसे देवता का तेज भी प्राप्त है और योद्धा की शक्ति भी, कहीं पृथ्वी को रक्त से भर न दे। ब्राह्मणों में भी एक मतभेद उत्पन्न होने लगा। कुछ कहते ये धर्म है, कुछ कहते ये भी एक उग्रता है। परशुराम ने ये सब सुना। वो मौन रहा, क्योंकि उसके भीतर जो क्रोध था वो केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो युगों की पीड़ा थी। वेदों का अपमान था, पिता का लहू था, कामधेनु की पीड़ा थी। वो कोई विजेता नहीं बनना चाहता था, वो केवल वो अग्नि बनना चाहता था जो बुराई को भस्म करे और फिर स्वयं शांत हो जाए। अध्याय 9, शिव से शस्त्र दीक्षा। जब परशुराम ने क्षत्रियों के अन्याय को रोकने के लिए शस्त्र उठाया था, तब उन्होंने केवल पृथ्वी पर हो रहे अन्याय को देखा था। परंतु जैसे जैसे उन्होंने अपने शस्त्र से न्याय स्थापित करना प्रारंभ किया, वे ये भी अनुभव करने लगे कि केवल बाह्य युद्ध पर्याप्त नहीं होते। कोई भी युद्ध तभी पूर्ण होता है जब योद्धा भीतर से भी संतुलित हो। अब तक परशुराम की कुल्हाड़ी तप के साथ साथ न्याय की प्रतीक बन चुकी थी, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होने लगा कि कुछ युद्ध ऐसे आने वाले हैं जिनमें केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और नियंत्रण भी आवश्यक होगा। यही विचार उन्हें कैलाश की ओर ले गया। हिमालय की ऊंचाइयां, जहां तप की हवा चलती है, जहां ध्वनि मौन हो जाती है और जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है, वहीं पर परशुराम अब पहुंचना चाहते थे। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये पर्वतों की चढ़ाई मात्र नहीं थी, ये एक ब्राह्मण योद्धा का आत्मिक परीक्षण था। वो कौन है, क्यों युद्ध कर रहा है, और क्या अब भी उसका मार्ग धर्म के भीतर है या उससे बाहर जा चुका है। सैकड़ों मील पैदल चलकर, निर्जन वनों को पार करके वो अंततः कैलाश के निकट पहुंचे। वहां कोई द्वारपाल नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई सिंहासन नहीं था, केवल नंदी बैल, वटवृक्ष, हिम और निःशब्दता थी। परशुराम ने वही भूमि पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। दिन बीते, रातें बीती, शरीर स्थिर रहा, मन गहराता गया। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई यज्ञ नहीं किया, केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न किया। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उन्हें परख रही है, उनके हृदय में झांक रही है, उनके संकल्प को जांच रही है। अचानक एक दिन, जब सूर्य की किरणें हिमालय की चोटियों को छू रही थी, एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। वो कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, वो शिव का तेज था। शिव साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए, ध्यानस्थ, गंभीर, पूर्ण और निर्भीक। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, गले में नाग, हाथों में त्रिशूल और मुख पर अद्भुत शांत गंभीरता। परशुराम ने तुरंत भूमि को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले सिर झुका लिया। शिव ने कहा, परशुराम, तू जानता है कि तू यहां क्यों आया है? परशुराम ने कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर न्याय के लिए शस्त्र उठाया, परंतु अब मुझे वो संतुलन चाहिए जो केवल आपसे मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो दीक्षा दें जो केवल एक योग्य योद्धा को मिलती है। मैं चाहता हूं कि मेरी शक्ति पर मर्यादा हो, मेरी क्रोध पर नियंत्रण हो और मेरा शस्त्र केवल धर्म के लिए उठे। शिव कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, शस्त्र देना सरल है, पर उसका बोझ उठाना कठिन। क्या तू तैयार है उसका भार उठाने के लिए? परशुराम ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। शिव ने कहा, तब युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर और सिद्ध कर कि तू न केवल बाहरी शत्रुओं को, बल्कि अपने भीतर के अभिमान को भी जीत सकता है। ये कोई उपदेश नहीं था, ये चुनौती थी। वहीं हिम से ढके मैदान में परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शिव ने त्रिशूल संभाला। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध कोई रक्तपात नहीं था,
ये चेतना का युद्ध था, तप और शक्ति का, संकल्प और परीक्षण का। परशुराम ने जितने भी प्रहार किए, शिव उन्हें सहजता से रोकते गए। एक पल ऐसा आया जब परशुराम की कुल्हाड़ी शिव के त्रिशूल से टकराई और हवा में बिखर गई। परशुराम अब निहत्थे थे। उन्होंने भूमि पर घुटने टेके और कहा, प्रभु, मैंने शस्त्र से बहुत कुछ जीता, पर अब जानता हूं, हर युद्ध शस्त्र से नहीं जीता जाता। जो निहत्था होकर भी धर्म स्थिर रहे, वही सच्चा योद्धा है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने जटाओं से एक अंश निकाला, एक दिव्य कुल्हाड़ी जो स्वयं तप, संयम और शक्ति से बनी थी। उन्होंने कहा, यह परशु है जो केवल बाह्य अस्त्र नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसे केवल वही उठा सकता है जो भीतर से शांत और बाहर से निडर हो। परशुराम ने परशु को हाथ में लिया, जैसे वो कोई अग्नि का स्पर्श कर रहे हो, पर वो अग्नि उन्हें जलाती नहीं थी, वो उन्हें निर्मल कर रही थी। अब वे केवल राम नहीं रहे, वे पूर्ण रूप से परशुराम बन चुके थे, शिव के शिष्य और धर्म के संरक्षक। शिव ने कहा, जा, और अब शस्त्र का प्रयोग तभी करना जब वो अंतिम उपाय हो। जहां वाणी काम करे, वहां युद्ध मत करना, पर जहां शांति को कुचला जा रहा हो, वहां ये परशु न्याय की आवाज बने। परशुराम ने प्रणाम किया और कैलाश से लौट चले, शांत, सशक्त और स्पष्ट। अध्याय 10, नरमुंडों का यज्ञ। कैलाश से लौटने के बाद परशुराम पहले जैसे नहीं रहे। अब उनके चेहरे पर क्रोध की छाया नहीं, बल्कि गंभीर शांति थी। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, पर उनका संकल्प अब और गहरा हो चुका था। शिव से प्राप्त परशु अब केवल एक हथियार नहीं था, वो एक आभास बन चुका था। जैसे उस लोहे में तप और संयम का तेज समा गया हो, जैसे वो अस्त्र अब स्वयं निर्णय करता हो कि कब उठना है और कब नहीं। परशुराम ने पृथ्वी को फिर से देखा और उसे वैसा ही विकृत पाया जैसा वह सहस्त्रार्जुन के समय था। कुछ राज्यों में क्षत्रियों ने अपने राज्य को धर्म से ऊपर मान लिया था, कुछ ने न्याय को उपहास बना दिया था, और कई स्थानों पर ब्राह्मणों का अपमान अब भी रुका नहीं था। एक बार फिर उन्होंने उसी व्रत को दोहराया जिसे उन्होंने अपने पिता के वध के बाद लिया था। मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। ये कोई प्रतीकात्मक बात नहीं थी, ये एक वास्तविक, व्यवस्थित और अनुशासित अभियान था, धर्म की रक्षा का, सत्ता के मद के विरुद्ध यज्ञ का और पवित्रता की पुनः स्थापना का। परशुराम ने न कोई राज्य छिना, न कोई राज सिंहासन ग्रहण किया। वे केवल उन स्थानों पर पहुंचे जहां क्षत्रिय राजवंशों ने धर्म की सीमाओं को तोड़ा था, और वहां उन्होंने युद्ध किया, कभी एक राजा से, कभी पूरे वंश से, कभी पूरी सेना से। धीरे धीरे एक एक करके 21 बार उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की, युद्ध करते हुए, न्याय स्थापित करते हुए, धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करते हुए। कई राजवंशों ने समर्पण किया, कई क्षत्रिय पश्चाताप करके ब्राह्मणों की सेवा में आए, पर अनेक ऐसे भी थे जो केवल अपने सिंहासन की रक्षा के लिए युद्ध करते रहे, और उन्होंने उसी युद्ध में अपने प्राण गंवाए। समय बीतता गया और क्षत्रियों की संख्या कम होती गई। अनेक नगर उजड़ गए, अनेक महल खाली हो गए, और जनता ये सोचने लगी कि कहीं ये धर्म का यज्ञ अब असंतुलन की ओर न चला जाए। और तब परशुराम ने वो कार्य किया जिसे कालांतर में नरमुंडों का यज्ञ कहा गया। ये कोई रक्तपात का महोत्सव नहीं था, ये उन सभी युद्धों का प्रतीक था जिसमें अन्याय का अंत हुआ। परशुराम ने कुरुक्षेत्र के एक विस्तृत मैदान में एक यज्ञ की स्थापना की। उन्होंने वहां किसी राजा को नहीं बुलाया, न कोई सभा की, न कोई आरती। उन्होंने केवल एक अग्निकुंड बनाया और उसके चारों ओर उन क्षत्रियों के नरमुंडों को सजाया जो अधर्म के पथ पर चले थे। प्रत्येक नरमुंड उस समय का प्रतिनिधि था जब शक्ति धर्म के बिना उपयोग की गई थी। यज्ञ के समय उन्होंने केवल एक मंत्र बोला, हे अग्नि, इन भोगी राजाओं के अहंकार को भस्म कर
और इस भूमि को धर्म के योग्य बना। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और उस अग्नि के प्रकाश में परशुराम ने अपनी आंखें बंद करके सिर झुका लिया। ये परशुराम का पश्चाताप नहीं था, ये उनका मौन प्रायश्चित था कि उन्होंने शस्त्र उठाया और वो उठाना अनिवार्य था, परंतु उन्होंने कभी इसे गौरव नहीं माना। उस यज्ञ में किसी को दंड नहीं दिया गया, केवल इतिहास को जलाया गया ताकि भविष्य शुद्ध हो सके। ब्राह्मण जो कभी केवल यज्ञ करते थे, अब जान गए कि धर्म की रक्षा केवल वेदों से नहीं, कभी कभी शस्त्र से भी करनी पड़ती है। और क्षत्रिय जो कभी केवल युद्ध करते थे, अब जानने लगे कि शस्त्र की मर्यादा ब्राह्मण से ही आती है। नरमुंडों का यज्ञ कोई क्रूर उत्सव नहीं था, वो एक युग की समाप्ति और नए युग की उद्घोषणा थी। अब पृथ्वी क्षत्रिय विहीन नहीं थी, पर जो बचे थे वे भयभीत थे, और परशुराम स्वयं उस भय का कारण नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा थे। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि वे अधर्मी थे, उन्होंने किसी को अपना शत्रु नहीं माना, उन्होंने केवल इतना कहा, जो धर्म से बिछड़ता है वो मेरा उद्देश्य बन जाता है। और फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी भूमि पर रख दी और अग्नि के समक्ष प्रणाम करके जंगल की ओर बढ़ गए, चुपचाप, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। अध्याय 11 तप और तटस्थता। नरमुंडों के यज्ञ के बाद जब क्षत्रियों का क्रूर गर्व धरती में समा चुका था और न्याय की अग्नि शांत हो गई थी, तब परशुराम ने शस्त्र को अपने कंधे से उतारा और उसे एक पीपल वृक्ष की जड़ में रख दिया। वो कोई युद्ध विजेता नहीं थे, कोई सम्राट नहीं बने, और न ही उन्होंने अपने लिए कोई आश्रम या नाम मांगा। उनकी देह पर अनेक युद्धों के घाव थे, पर उनका मुखमंडल शांत था, जैसे उन्होंने अपने भीतर की आग को बाहर जला दिया हो और अब केवल राख बची हो। उस समय ब्राह्मणों और ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया, जनता ने उन्हें देवतुल्य माना, और बहुत से युवाओं ने उन्हें अपना गुरु मानकर उनके चरणों में बैठना चाहा। पर परशुराम ने सबको एक ही उत्तर दिया, मैं न गुरु हूं, न राजा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, मैं केवल एक साक्षी हूं, समय का, धर्म का और मनुष्य के अहंकार का। वो अब एकांत की ओर बढ़ गए। उन्होंने हिमालय के पूर्वी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया, जहां न कोई राज्य था, न कोई आश्रम, न कोई संवाद। वहां उन्होंने एक कुटी बनाई नदियों के संगम पर, और वही उन्होंने अपने जीवन की दूसरी साधना आरंभ की। ये साधना शस्त्र की नहीं थी, ये साधना मौन की थी। अब वो न युद्ध करते थे, न प्रवचन, न किसी सभा में जाते, न किसी यज्ञ में सम्मिलित होते। उनका दिन वनों की सफाई में बीतता और रात्रि मौन ध्यान में। कई लोग उनसे मिलने आते, उन्हें धर्म के मार्ग पर सलाह देने की याचना करते। कोई उन्हें गुरुकुल की स्थापना के लिए कहता, कोई चाहता कि वो नए क्षत्रिय युवाओं को नीति सिखाएं। पर वो सभी से एक ही बात कहते, जो मैंने किया वो उस समय की आवश्यकता थी, जो अब है उसे स्वयं अपना धर्म समझना होगा। परशुराम अब तटस्थ हो चुके थे, न प्रशंसा से प्रभावित, न आलोचना से दुखी। एक दिन कुछ ब्राह्मण आए और बोले, भगवन, आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया, अब क्या आप उन्हें पुनः मार्ग पर लाकर समाज की रक्षा हेतु उनका पुनः स्थापन नहीं करेंगे? परशुराम ने उत्तर दिया, मैं स्थापित करने वाला नहीं हूं, मैं हटाने वाला था। स्थापना वे करे जो निर्मित कर सकते हैं, मैं केवल मिटाने के योग्य था। अब मेरा समय शांत है। एक ऋषि ने उनसे पूछा, क्या आपको कभी पश्चाताप नहीं होता? परशुराम ने गहरी सांस ली और बोले, हर युद्ध अपने साथ एक पीड़ा छोड़ता है, पर यदि वो युद्ध धर्म के लिए था तो वो पीड़ा भी तब बन जाती है। मैं पश्चाताप नहीं करता, पर स्मरण अवश्य करता हूं, ताकि मेरा अहंकार न जागे। उनके जीवन की साधना अब आत्मा की सफाई बन गई थी। वो ध्यान करते, अपने भीतर झांकते, उन सभी युद्धों, निर्णयों और वाक्यों को याद करते जो उन्होंने अपने जीवन में बोले थे। अब उन्हें कोई भय नहीं था, न ही कोई लालसा। वे तप के उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां व्यक्ति किसी जाति,
किसी वर्ण, किसी अवस्था से ऊपर उठ जाता है। उनकी तटस्थता इतनी गहरी हो गई थी कि अब वे किसी एक पक्ष में नहीं बोलते थे, वे केवल सुनते थे। कभी कभी वे वन में एक वृक्ष से भी बातें करते, उस वृक्ष से जो अनेक ऋतुओं को देख चुका था, अनेक पक्षियों का घर बन चुका था, और फिर भी मौन खड़ा था। परशुराम कहते, वृक्ष, तू मेरा आदर्श है, तू देता है, सहता है और फिर भी मौन रहता है। उनकी साधना ने उन्हें इतना स्थिर बना दिया था कि अब उनके आसपास पशु भी भयभीत नहीं होते थे। हिरण उनके समीप आकर बैठते, पक्षी उनकी हथेली पर दाना खाते, और नदी की धार भी जैसे उनके निकट पहुंचते ही धीमी हो जाती। एक दिन एक युवा बालक आया और बोला, परशुराम, क्या मैं आपसे शस्त्र विद्या सीख सकता हूं? परशुराम ने उसकी आंखों में देखा। उनमें न क्रोध था, न प्रतिशोध, केवल जिज्ञासा थी। उन्होंने उत्तर दिया, शस्त्र पहले हृदय में उठता है, जब वहां शांति हो तभी हाथ में उठाना सीखो। मैं तुझे युद्ध नहीं सिखा सकता, पर तुझे नियंत्रण सिखा सकता हूं। उस दिन के बाद कई बालक उनके पास आए, कुछ युद्ध सीखने, कुछ धर्म समझने, कुछ केवल मौन बैठने। परशुराम ने किसी को नहीं रोका, न किसी को बुलाया। वो अब केवल उपस्थित थे, एक उदाहरण की तरह, एक शांति की मूर्ति की तरह, जो कभी युद्ध का ज्वालामुखी थी। उनका तप, उनकी तटस्थता और उनका त्याग, ये सब उन्हें समय से परे ले गया। अब वे कोई युग के व्यक्ति नहीं रहे, वे युगों के साक्षी बन चुके थे। अध्याय 12, वशिष्ठ और विश्वामित्र का द्वंद्व। वन के एक कोने में, जहां परशुराम मौन तपस्या कर रहे थे, वही दूसरी ओर आर्यवर्त में एक नई हलचल जम ले रही थी। ये कोई युद्ध नहीं था, न कोई राज्य विस्तार, बल्कि ये एक गहरा वैचारिक द्वंद्व था, जो दो महान ऋषियों के बीच उभर रहा था। एक थे वशिष्ठ, जो जन्म से ब्राह्मण थे, और दूसरे विश्वामित्र, जो पूर्व क्षत्रिय राजा होकर ऋषित्व की राह पर अग्रसर थे। वशिष्ठ, जिनका ज्ञान समुद्र के समान गहरा और स्थिर था, वे सदा से धर्म की स्थायी मर्यादा के पक्षधर रहे थे। वे मानते थे कि समाज में वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य संतुलन है, और जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म को न छोड़े, तब तक समाज का प्रवाह बाधित नहीं होता। विश्वामित्र, जो कभी राजा गाधी के पुत्र थे और जिनका जीवन महलों और युद्धों में बीता था, वे अब वेदों और ब्राह्मत्व की ओर बढ़ चले थे। उन्होंने देखा था कि केवल जन्म से ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता, बल्कि तप, अध्ययन और आत्मनियंत्रण से वो स्थिति अर्जित की जा सकती है। यहीं से आरंभ हुआ धर्म और अधिकार, परंपरा और परिवर्तन, स्वीकृति और चुनौती का एक वैचारिक संग्राम। विश्वामित्र का तप अत्यंत कठोर था। उन्होंने वर्षों तक केवल वायु और जल पर जीवन यापन किया, वेदों का गहन अध्ययन किया और अंततः ब्रह्मर्षि कहलाने की अभिलाषा प्रकट की। परंतु जब उन्होंने वशिष्ठ से ये मान्यता मांगी, तो वशिष्ठ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, तप और ज्ञान के लिए मैं तुझे प्रणाम करता हूं, पर ब्रह्मर्षि होने के लिए केवल तप ही नहीं, जन्म और मर्यादा की परीक्षा भी आवश्यक है। तू ऋषि है, महान है, पर ब्रह्मर्षि का स्थान केवल प्राप्त नहीं किया जाता, वो समाज की स्वीकृति से आता है। ये उत्तर विश्वामित्र के लिए वज्रपात के समान था। उन्होंने तो अपने जीवन का हर सुख, हर संबंध और हर स्मरण छोड़ दिया था, केवल इसलिए कि वे सिद्ध कर सकें कि कोई क्षत्रिय भी ब्रह्मर्षि बन सकता है। अब उनके भीतर एक नया तप जन्मा। इस बार वो तप वशिष्ठ के मत को चुनौती देने का था। उन्होंने कहा, यदि ज्ञान, त्याग, तप और सत्य की राह पर चलकर भी कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, तो फिर ब्राह्मणत्व एक संकीर्ण दीवार है। मैं इस दीवार को तोड़ूंगा। ये बात वनों, आश्रमों और गुरुकुलों तक पहुंच गई। ऋषियों में दो पक्ष बन गए, एक वो जो वशिष्ठ की परंपरा में आस्था रखते थे, और एक वो जो विश्वामित्र के साहस और प्रयास को धर्म संगत मानते थे। ये शास्त्रार्थ के युग की शुरुआत थी, जहां युद्ध नहीं होते थे,
पर वाक्य अग्निबाण बन जाते थे। इन घटनाओं की सूचना परशुराम तक भी पहुंची। एक दिन आश्रम में उनके पुराने शिष्य आए और बोले, भगवन, वशिष्ठ और विश्वामित्र में द्वंद्व चल रहा है, समाज भ्रमित हो रहा है, आप इस पर कोई मार्गदर्शन दे। परशुराम मौन रहे, फिर बोले, जहां धर्म और अहंकार एक ही वाक्य में आने लगे, वहां मौन ही सत्य का पक्ष बन जाता है। मैं न वशिष्ठ का हूं, न विश्वामित्र का, मैं केवल समय का हूं। पर यदि ये दोनों धर्म के लिए तप कर रहे हैं, तो उन्हें मेरा आदर है, और यदि ये केवल नाम और मान के लिए है, तो ये अग्नि स्वयं उन्हें जला देगी। कुछ समय बाद जब वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों किसी यज्ञ के लिए एक ही भूमि पर उपस्थित हुए, तो वहां एक गहन संवाद हुआ। कोई क्रोध नहीं था, पर शब्दों में आग थी। वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र, तू तपस्वी है, तू विद्वान है, पर ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल शक्ति नहीं, विनम्रता भी चाहिए। विश्वामित्र बोले, विनम्रता तब आती है जब समाज अहंकार छोड़ता है। मुझे ब्राह्मण न मानो, पर यह मत कहो कि मैं अपात्र हूं। जब एक ब्राह्मण शस्त्र उठा सकता है, तो क्या एक क्षत्रिय वेद नहीं उठा सकता? इस एक वाक्य ने जैसे सबको चौंका दिया। यह सीधा संकेत था परशुराम की ओर। अब यह केवल वशिष्ठ और विश्वामित्र का संवाद नहीं था, यह पूरे ब्राह्मण समाज की सोच का परीक्षण था। इस चर्चा के कुछ दिन बाद वशिष्ठ स्वयं परशुराम से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, राम, तू ही न्याय कर सकता है। तूने अपने शस्त्र से धर्म की मर्यादा को स्थापित किया है। आज ये शास्त्र की मर्यादा का प्रश्न है। क्या तू विश्वामित्र को ब्राह्मण मानेगा? परशुराम ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे मानता हूं जिसने अपने भीतर के क्षत्रिय को जीत लिया। जो स्वयं को जीत ले वो ब्राह्मण है, और जो दूसरों को पराजित करके भी स्वयं में अहंकार रखे वो केवल विजेता है। मैं विश्वामित्र को ब्राह्मण मानता हूं, पर तभी तक जब तक वो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वशिष्ठ ने मौन स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तू तटस्थ है और इसी कारण न्यायप्रिय है। इसके बाद कुछ समय में समाज ने भी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। यह स्वीकार केवल एक व्यक्ति की विजय नहीं थी, ये उस सोच की विजय थी जिसमें तप और त्याग को जन्म से बड़ा माना गया। परशुराम इस पूरे घटनाक्रम से दूर रहे, पर सबने जाना कि यदि वो न होते तो ये वैचारिक युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। अध्याय 13, राम के पूर्वजों की सत्ता। जिस समय परशुराम वनवासी तपस्वी के रूप में समय से परे जी रहे थे, उसी समय आर्यवर्त के पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में क्षत्रिय सत्ता का नया उत्थान हो रहा था। ये उत्थान कोई उग्र या रक्तरंजित पुनरावृत्ति नहीं थी। ये एक संतुलित और नीतियुक्त क्षत्रिय सत्ता थी, जिसे मार्गदर्शन देने वाले थे महान ऋषि, और नेतृत्व कर रहे थे वे राजा जो युद्ध में जितना निपुण थे, उतने ही धर्म के पालन में भी दृढ़। अयोध्या, जो इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी, वो अब धीरे धीरे फिर से आर्यवर्त की राजनीतिक और सांस्कृतिक धुरी बन रही थी। इस वंश की जड़ें सूर्यवंश से जुड़ी थी, और ये परंपरा मनु, इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु और अज जैसे अनेक यशस्वी पूर्वजों से होते हुए राजा दशरथ तक पहुंच रही थी। राजा दशरथ उस समय एक ऐसे क्षत्रिय शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे जो न केवल वीरता में निपुण थे, बल्कि नीति, धर्म और समाज संतुलन में भी श्रेष्ठ थे। राजा रघु, जिनके नाम पर आगे चलकर ये वंश रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने उस युग में ये स्थापित कर दिया था कि शक्ति केवल तभी पवित्र है जब उसमें सेवा का भाव हो। रघु ने अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण आर्यवर्त की सीमाओं को एक धर्म सूत्र में बांधा था, और यज्ञ के बाद उन्होंने प्रजा से कोई कर नहीं लिया, ये दर्शाने के लिए कि राज्य का उद्देश्य संग्रह नहीं, समर्पण होता है। उनके पुत्र अज भी शांतिप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। अज के समय तक अयोध्या केवल एक सैन्य शक्ति नहीं रही थी, वो अब विद्या, नीति और संतुलित प्रशासन का उदाहरण बन चुकी थी।
इसी वंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ का नाम ही उनके बल की पहचान था। ऐसा योद्धा जो 10 दिशाओं में युद्ध कर सकता था। पर दशरथ केवल युद्ध प्रिय नहीं थे। उनके शासन में विद्वानों, तपस्वियों और मंत्रियों की सम्मिलित सलाह से नीतियां बनती थी। यज्ञ होते थे, गुरुकुल फलते थे और समाज में संतुलन बना रहता था। दशरथ ने अनेक यज्ञ किए, विशेषकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो उनके वंशवृद्धि हेतु किया गया था। वो यज्ञ ऋष्यशृंग के द्वारा संपन्न हुआ, जो स्वयं एक तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। यहीं से अयोध्या के भविष्य की दिशा निश्चित हुई। राम का जन्म निकट था, पर अभी ये समय केवल वंश की नींव और उसकी परिपक्वता का काल था। अयोध्या के बाहर भी अनेक क्षेत्र अब पुनः स्थिर होने लगे थे। नंदीग्राम, मिथिला, कौशल, विदेह, वैशाली और अंग जैसे क्षेत्रों में विद्वान और न्यायप्रिय राजा स्थापित हो रहे थे। ऋषियों की भूमिका अब केवल यज्ञ कराने की नहीं रह गई थी। वे अब राजाओं को धर्मशास्त्र पढ़ा रहे थे, उन्हें राज्य संचालन की नीति बता रहे थे और आवश्यक होने पर गलतियों के विरुद्ध कठोर वचनों में संवाद भी कर रहे थे। परशुराम इन सभी परिवर्तनों को दूर से देख रहे थे। न वे हस्तक्षेप करते, न टिप्पणी। वे केवल ये देखते कि जिन राज्यों में उन्होंने अन्याय को समाप्त किया था, वहां अब धर्म और नीति की लौ धीरे धीरे पुनः जल रही थी या नहीं। एक दिन उनके पास कुछ युवक आए। वे अयोध्या के निकटवर्ती ग्रामों से थे। उन्होंने परशुराम से कहा, भगवन, आज के राजा पुराने समय जैसे नहीं हैं। वे अब यज्ञ कराते हैं, गुरुकुल बनाते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। क्या अब आप उन्हें क्षत्रियों की नई पीढ़ी मानेंगे? परशुराम ने केवल एक वाक्य कहा, धर्म किसी कुल में जन्म नहीं लेता, वो कर्म से पहचाना जाता है। यदि उनका कर्म धर्ममय है तो वे योग्य है। परशुराम जानते थे कि समय चक्र में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सत्ता, शक्ति, क्रोध, तप, सबका अपना समय होता है। अब वो समय था जब ऋषियों और क्षत्रियों के बीच संवाद की एक नई लहर उठ रही थी। इस संवाद में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण थे, जो अयोध्या के कुलगुरु थे, और विश्वामित्र जैसे पूर्व क्षत्रिय, जो ज्ञान और तप के बल से ऋषि हो चुके थे। दशरथ के समय ये संवाद और भी गहरा हुआ। विश्वामित्र ने अयोध्या जाकर दशरथ से अनुरोध किया कि वह उनके यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्र को उनके साथ भेजे। दशरथ असमंजस में पड़ गए, क्योंकि विश्वामित्र राम को चाहते थे, जो उनके सबसे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र थे। यही संवाद इतिहास में आगे चलकर वो बिंदु बना जब राम और विश्वामित्र की यात्रा आरंभ हुई, जो केवल एक राक्षसवध नहीं था, वो एक मूल्य स्थापना की यात्रा थी। परशुराम को जब यह समाचार मिला कि दशरथ ने अपने पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेजा है, तो उन्होंने मौन में सिर झुका लिया, जैसे उन्हें कोई गहरी संतुष्टि मिली हो। उन्होंने कहा, यदि राजा अपना सरप्रिय पुत्र किसी ऋषि के साथ ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए भेज सकता है, तो समझो कि समय अब संतुलन की ओर लौट रहा है। इक्ष्वाकु वंश का ये नया युग राम की तैयारी का युग था, और यहीं से समाज में क्षत्रियों की पुनर्स्थापना का आधार भी बन रहा था। अब वे केवल शस्त्रधारी योद्धा नहीं रहेंगे, वे धर्म के रक्षक, नीति के परिचालक और समाज के संयमित नायक बनेंगे। परशुराम ने अपने जीवन में जितना बोया था, अब वो धीरे धीरे अंकुर बनकर उग रहा था। अध्याय 14, एक नया क्षत्रिय युग। जब परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को हिमालय की एक जड़ में गाड़ दिया था और वनवास का जीवन चुन लिया था, तब उन्हें यह स्पष्ट ज्ञात था कि कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जब समाज को फिर से क्षत्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। पर यह आवश्यकता केवल शस्त्र की नहीं होगी, ये आवश्यकता होगी विवेक, नीति और मर्यादा की। वो सब कुछ जो एक सच्चे क्षत्रिय के धर्म का आधार होता है। उसी समय पृथ्वी पर, विशेषतः आर्यवर्त के उत्तरी और पूर्वी भागों में, एक नई सोच जन्म ले रही थी। ये सोच किसी घोषणा से नहीं आई, किसी आंदोलन से नहीं उठी। ये स्वयं समाज की थकान और संतुलन की भूख से उत्पन्न हुई।
परशुराम के युद्धों ने केवल अन्याय को रोका नहीं था, उन्होंने समाज को एक बार दर्पण दिखा दिया था कि शक्ति जब भी नियंत्रण से बाहर होती है, वो सर्वनाश का कारण बनती है। और अब समाज उस सर्वनाश से उभरकर निर्माण की ओर देख रहा था। अयोध्या, मिथिला, कौशल, अंग, विदेह, काशी, मथुरा और अवंती, इन सभी क्षेत्रों में अब ऐसे युवराज तैयार हो रहे थे जो राजवंशों से तो थे, पर उनके हृदयों में विनम्रता, उनकी शिक्षा ऋषियों के सान्निध्य में हो रही थी और उनके भीतर धर्म के बीज बचपन से ही बोए जा रहे थे। दशरथ जैसे राजा अब केवल यज्ञ कराने वाले शासक नहीं रह गए थे, वे स्वयं विद्वानों की संगत में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे और राज्य की नीतियों को धर्मशास्त्र के अनुरूप बना रहे थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि और अंगिरा जैसे ऋषियों की भूमिकाएं अब केवल आश्रमों तक सीमित नहीं थी। वे अब राजसभा में भाग लेते थे, न्यायालयों में सलाह देते थे और भविष्य के क्षत्रियों को शिक्षा प्रदान करते थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि शक्ति और ज्ञान का संगम स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। एक ऐसा क्षत्रिय युग प्रारंभ हो रहा था जो रक्त और गर्व से नहीं, बल्कि धर्म और विवेक से भरा था। गुरुकुलों में अब युद्ध कला के साथ नीति, इतिहास और धर्मशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। बालक केवल धनुर्विद्या नहीं सीखते थे, वे ये भी समझते थे कि धनुष का प्रयोग कब उचित है और कब नहीं। ऋषियों ने अब यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी राजकुमार शस्त्र तभी उठाए जब उसका मन क्रोध से नहीं, विवेक से संचालित हो। इस नई व्यवस्था में परशुराम का नाम बार बार लिया जाता था, लेकिन अब वो किसी भय या चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक स्मृति के रूप में कि ये मत भूलो कि जब समाज न्याय भूलता है तब कोई परशुराम जन्म लेता है। मिथिला, जो कभी ज्ञान और साधना की भूमि रही थी, अब एक ऐसा राज्य बन चुका था जहां राजा जनक ने यह घोषित किया था कि राज्य का धर्म ब्राह्मणों की सलाह और समाज की सेवा है, न कि केवल सत्ता का विस्तार। जनक स्वयं विदेह कहलाए, जिसका अर्थ था देह की सीमाओं से परे। वो अपने पद से नहीं, अपने व्यवहार से जाने जाते थे। उनके दरबार में विद्वानों को सम्मान दिया जाता था और उनकी पुत्री सीता को भी वैसी ही शिक्षा दी जाती थी जैसी किसी युवराज को मिलती। सीता बचपन से ही शिवधनुष को अपने महल के मंदिर में देखती थी और ये जानती थी कि वो केवल एक वस्तु नहीं, एक परीक्षा है जो केवल किसी शुद्ध, मर्यादित और निडर व्यक्ति द्वारा ही पार की जा सकती है। इधर अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों को वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने शिक्षा दी। राम का चरित्र बचपन से ही स्थिर और शांत था। वे कभी अधिक बोलते नहीं थे, पर उनकी दृष्टि में गहराई थी। वे शास्त्र के साथ साथ शस्त्र में भी निपुण होते जा रहे थे, पर उनके मन में कभी युद्ध का गर्व नहीं उभरा। राजा दशरथ, जो अपने युवराज को लेकर बहुत आश्वस्त थे, स्वयं ये अनुभव कर रहे थे कि ये बालक भविष्य में केवल अयोध्या ही नहीं, पूरे आर्यवर्त के क्षत्रिय धर्म का प्रतीक बनेगा। इस युग के क्षत्रिय अब वो नहीं रहे थे जिनका गौरव तलवार की चमक में था। अब उनका गौरव उनकी नीति में था, उनकी विनम्रता में था और उस वचन में था जिसे वे निभाने को जीवन दांव पर लगा दें। परशुराम ने एक दिन किसी युवा क्षत्रिय को ये कहते सुना, मैं योद्धा बनूंगा, पर युद्ध तभी करूंगा जब वाणी और सहिष्णुता विफल हो जाए। परशुराम ने यह सुनकर अपने हृदय में एक मौन संतोष का अनुभव किया। ये वही बीज था जो उन्होंने बोया था और अब वो वटवृक्ष बन रहा था। क्षत्रिय धर्म अब केवल रक्षा नहीं, संयम और सेवा भी बन चुका था। ये नया क्षत्रिय युग उस युग से बहुत भिन्न था जिसे परशुराम ने समाप्त किया था। यहां क्षत्रिय अब ब्राह्मणों के शिष्य थे। वे प्रजा के रक्षक थे, न कि उसके शोषक। वे यज्ञ कराते थे, मंदिर बनवाते थे, अश्वमेध के बजाय वचन की दृढ़ता में गौरव मानते थे। इस युग में जो वीरता थी वो युद्ध क्षेत्र में नहीं, वाणी के नियंत्रण और न्याय के निर्णयों में दिखती थी।
परशुराम ने एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर लिखा, जब क्षत्रिय धर्म से बंधा होता है तब वो समाज का रक्षक होता है, और जब वो धर्म से हटकर चलता है तब वो स्वयं अपने काल को बुलाता है। इस वाक्य को बाद में अनेकों राजाओं ने अपने दरबार में अंकित करवाया। अब वो समय था जब परशुराम पीछे हटकर देख सकते थे कि जो उन्होंने जलाया था उसके राख से नई रोशनी निकल रही है। अध्याय 15 शिव धनुष की कथा। मिथिला नगरी, जिसे वर्षों से ऋषियों और विद्वानों का नगर कहा जाता था, अब एक विशेष उत्सव की तैयारी कर रही थी। जनक राजवंश की ये राजधानी शांत, सुनियोजित और धर्मयुक्त जीवन का प्रतीक बन चुकी थी। यहां राजमहल युद्ध की चर्चा से अधिक शास्त्रों की गूंज से भरा रहता था, और जनक स्वयं एक ऐसे राजा थे जो एक क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी के रूप में पूजे जाते थे। जनक के जीवन में उनकी पुत्री सीता का विशेष स्थान था। वो केवल राजकुमारी नहीं थी, वो मिथिला की आत्मा थी। उनकी शिक्षा बचपन से ही विशेष रही। धनुर्विद्या, न्याय, शास्त्र, धर्म और राजनीति उन्हें केवल गृहिणी या पत्नी बनने के लिए नहीं, अपितु धर्म की मर्यादा को समझने वाली उत्तराधिकारी के रूप में पाला गया था। मिथिला में एक प्राचीन परंपरा थी। राजवंश का दायित्व केवल पुत्र को नहीं, योग्य उत्तराधिकारी को देना। और सीता ने बचपन से ही ये सिद्ध किया था कि वो केवल योग्य नहीं, अत्युत्तम है। परंतु सीता का विवाह किसी साधारण क्षत्रिय से नहीं हो सकता था। जनक को यह भली भांति ज्ञात था कि जो पुत्री धरती से उत्पन्न हुई हो, जो शिव भक्ति में लीन हो, जो तपस्वियों की वाणी में प्रश्न कर सके, उसके योग्य वर केवल वो हो सकता है जो न केवल शस्त्रधारी हो बल्कि आत्मसंयमी और धर्मनिष्ठ भी हो। राजमहल के एक विशेष कक्ष में एक विशाल धनुष रखा गया था, शिव धनुष। ये वही धनुष था जिसे शिवजी ने देवों को युद्ध में विजय दिलाने के लिए प्रदान किया था। वर्षों पहले जनक को यह धनुष वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था, और तभी से ये मिथिला की रक्षा और मर्यादा का प्रतीक बन गया था। कोई इसे उठा नहीं पाया था, कोई उसे खींच नहीं पाया था, और कोई उसका रहस्य समझ नहीं पाया था। जब सीता ने किशोरावस्था में इस धनुष को देखा था, तब उन्होंने एक बार पूछा था, पिता, क्या यह धनुष कभी किसी पुरुष द्वारा उठाया जा सकेगा? जनक ने गंभीर स्वर में कहा था, यह धनुष केवल बल से नहीं, संयम और धर्म से उठेगा। यही कारण था कि जब सीता के विवाह की चर्चा हुई तो जनक ने एक निर्णय लिया। जिसने शिवधनुष को खींचकर प्रत्यंचा चढ़ा दी, वही सीता का योग्य वर होगा। ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, धर्म की, चरित्र की और क्षत्रिय धर्म की पुनः स्थापना की। संदेश पूरे आर्यवर्त में भेजा गया। विभिन्न राजाओं, युवराजों और क्षत्रिय कुलों के पुत्र मिथिला पहुंचे। अंग, काशी, कौशल, विदेह और अवंती से भव्य सभा लगी। मिथिला का मैदान वीरों से भर गया। हाथों में स्वर्ण आभूषण, कंधों पर शस्त्र और मुखों पर आत्मविश्वास था। पर धनुष वही पड़ा रहा, अचल, शांत, अपराजेय। एक एक करके वीर आए। किसी ने बल लगाया, किसी ने क्रोध में प्रयास किया, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने आक्रोश दिखाया, पर कोई उसे हिला भी नहीं सका। सभा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। क्या कोई नहीं जो इस धनुष को उठा सके? क्या कोई नहीं जो धर्म की परीक्षा में खरा उतर सके? उसी समय ऋषि विश्वामित्र अयोध्या से आए। उनके साथ थे 2 युवराज, राम और लक्ष्मण। साधारण वेश, शांत मुख, तेजस्वी नेत्र, पर कहीं भी दंभ या घमंड नहीं। विश्वामित्र ने सभा में कहा, राजन जनक, मैं अपने साथ अयोध्या के युवराजों को लाया हूं। ये राम है और ये लक्ष्मण। राम शिवभक्त है, धर्मनिष्ठ है और संयमी है। मैं चाहता हूं कि इन्हें भी इस परीक्षा का अवसर मिले। सभा में कुछ क्षत्रिय हंसे, कुछ ने कहा, ये तो कोई ऋषि का शिष्य लगता है, इसमें क्या वीरता होगी? पर जनक ने गंभीर होकर कहा,
ये सभा केवल बल के लिए नहीं, ये धर्म की पहचान की भूमि है। इन्हें अवसर मिलना चाहिए। राम ने धनुष की ओर देखा। वो आगे बढ़े। उनके कदमों में न कोई घमंड था, न कोई संकोच। वे एक साधारण पुरुष की तरह धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किया और दोनों हाथों से उसे उठाया। क्षण भर में सभा में सन्नाटा छा गया। राम ने धीरे धीरे उस धनुष को खींचना शुरू किया और तभी एक तेज गूंज हुई, एक दिव्य कंपन, और धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। सभा स्तब्ध। कोई कुछ नहीं बोल पाया। जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मैंने देखा कि तप, संयम और शक्ति जब एक साथ चले तो शिव का धनुष भी झुक जाता है। सीता का वर मिल गया। पर कथा यही नहीं रुकी। जब यह समाचार हिमालय की ओर पहुंचा, जहां परशुराम तपस्या में लीन थे, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली। शिवधनुष टूटा है। किसने तोड़ा? क्या ये किसी अधर्मी ने किया? क्या ये धर्म का अपमान है? परशुराम क्रोधित नहीं हुए, वे विचलित हुए। उन्होंने सोचा, जिस धनुष को वर्षों तक कोई क्षत्रिय हिला नहीं सका, उसे तोड़ने वाला कौन हो सकता है? क्या यह संकेत है कि क्षत्रिय धर्म फिर से गर्व से भर रहा है? उन्होंने अपने परशु को उठाया। वर्षों बाद उनके भीतर शांति थी, पर साथ ही एक प्रश्न भी। क्या फिर किसी क्षत्रिय को टोकना पड़ेगा? और उन्होंने मिथिला की ओर प्रस्थान किया, न युद्ध करने, न किसी को दंड देने, केवल ये जानने कि क्या वास्तव में एक नया युग प्रारंभ हो चुका है। अध्याय 16। परशुराम और राम का आमना सामना। मिथिला की राजसभा अब शांत थी, पर भीतर एक कंपन अभी शेष था। शिवधनुष टूट चुका था। राजा जनक ने घोषणा कर दी थी कि राम ही सीता के योग्य वर हैं। ऋषि विश्वामित्र संतुष्ट थे और समस्त जनसमुदाय ये समझ चुका था कि कोई नई परंपरा जन्म ले रही है। पर तभी सभा के मुख्य द्वार पर एक तूफान की तरह आवाज गूंजी, राम, क्या तूने जानबूझकर शिव का अपमान किया? सभी की दृष्टि द्वार की ओर घूम गई। वहां खड़े थे परशुराम। लंबे समय के बाद उन्होंने अपने हाथों में परशु उठाया था। उनके केश बिखरे थे, नेत्रों में अग्नि थी, पर चेहरा किसी तपस्वी की तरह गंभीर और स्थिर था। जनक, विश्वामित्र, दशरथ के दूत सभी स्तब्ध रह गए। राम उठे और उन्होंने परशुराम को नमन किया। राम बोले, भगवन, आपका स्वागत है। यदि मैंने कोई अपराध किया है तो दंड भी सहर्ष स्वीकार है। परशुराम ने धीरे धीरे सभा में प्रवेश किया। वे राम के पास आए और बोले, तू कौन है जो शिवधनुष को इस प्रकार तोड़ सके? तू कौन है जो बिना युद्ध के विजेता कहलाए? क्या तू जानता है शिवधनुष क्या है? राम ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का युवराज राम हूं। ये धनुष मैंने केवल पिता की आज्ञा और ऋषि की अनुमति से उठाया। न मुझे जीत की इच्छा थी, न प्रदर्शन की। मैं तो केवल कर्तव्य निभा रहा था। परशुराम ने गहराई से राम की ओर देखा और फिर पूछा, तो बता राम, 1. धर्म क्या है? 2. कर्म क्या है? 3. संयम क्या है? 4. कर्तव्य क्या है? और ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? सभा में मौन छा गया। ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं थे। ये वही प्रश्न थे जो वर्षों से परशुराम के भीतर उबाल रहे थे, जिन्हें लेकर उन्होंने क्षत्रियों का सहार किया, जिन्हें लेकर उन्होंने वनवास स्वीकार किया, और जिनके उत्तर शायद उन्हें अब तक नहीं मिले थे। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया, धर्म वो है जो किसी भी समय सत्य और न्याय की रक्षा करे, भले ही वो प्रिय न हो। धर्म केवल पूजा या शास्त्र नहीं, वो वह पथ है जिस पर चलकर किसी का भी मन स्थिर और शांत हो। कर्म वह है जो हमारे भीतर के भावों को बाहर लाता है। जब विचार, वाणी और शरीर तीनों एक दिशा में हो, तो वो कर्म धर्ममय बनता है। यदि धर्म के बिना कर्म हो, तो वो केवल शक्ति है, और शक्ति बिना मर्यादा के विनाश बन जाती है। संयम वह है जो शक्ति को सही समय तक रोककर रखता है। जैसे नदी अपने किनारों के कारण बहती है,
वैसे ही शक्ति को दिशा देने वाला संयम है। बिना संयम का बल केवल अशांति फैलाता है। कर्तव्य वह है जो हमारे स्थान और परिस्थिति के अनुसार जन्म लेता है। पिता के लिए एक कर्तव्य है, राजा के लिए दूसरा, पुत्र के लिए तीसरा। कर्तव्य का चुनाव स्वयं नहीं होता, वो समय और स्थिति हमें सौंपते हैं, और यदि हम उसे न निभाएं तो हम केवल जीवन बिताते हैं, उसे जीते नहीं। परशुराम ध्यान से सुनते रहे। राम ने एक क्षण रुका, फिर कहा, धर्म, कर्म, संयम और कर्तव्य, ये चारों एक चक्र की तरह है। धर्म मार्ग दिखाता है, कर्म उस मार्ग पर चलाता है, संयम भटकने से रोकता है, और कर्तव्य उस यात्रा को उद्देश्य देता है। सभा में सभी श्रोतागण मौन थे। ये कोई भाषण नहीं था, ये जैसे आत्मा से निकले हुए वाक्य थे। परशुराम के नेत्रों में कुछ बदलने लगा। वर्षों का क्रोध, चिंता, अस्थिरता, वो सब जैसे इन शब्दों के सामने टिक नहीं सका। उन्होंने राम की ओर देखा और कहा, मैंने जीवन में केवल शस्त्र को उत्तर समझा। मैंने देखा कि जब धर्म गिरता है तो रक्त से उसे उठाया जा सकता है, पर तूने जो कहा वो मुझे वर्षों के वनवास से अधिक शांति दे गया। राम ने कहा, आपका परशु भी धर्म था और मेरे वचन भी धर्म है। कोई भी साधन बुरा नहीं, यदि उसका उद्देश्य सही हो। परशुराम कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से अपना परशु भूमि पर रखा और बोले, राम, तू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं, समाधान है। आज के बाद मेरा परशु केवल ज्ञान के लिए होगा, युद्ध के लिए नहीं। सभा में जैसे कोई भारी भार उतर गया। राजा जनक आगे बढ़े और बोले, आज धर्म के दो युग मिले हैं, एक जो भूत में संघर्ष कर आया है और एक जो भविष्य में संतुलन लाएगा। विश्वामित्र ने कहा, राम की नजरों में जो स्थिरता है वही धर्म का अगला रूप है, वो रूप जिसमें युद्ध के स्थान पर वाणी होगी और विजय के स्थान पर संतुलन। परशुराम ने राम को आशीर्वाद दिया और बोले, तू मेरी वाणी को याद रखना राम, और जब तुझे लगे कि तेरा धर्म कठिन हो गया है तब हिमालय की गुफाओं में आना, मैं तुझे उत्तर दूंगा। राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और परशुराम वर्षों बाद शांत मन से वहां से लौट गए, न क्रोध के साथ, न द्वंद्व के साथ, केवल एक सच्चे उत्तरदाता की संतुष्टि लेकर। अध्याय 17, राम की निर्भीक दृष्टि। परशुराम चले गए थे। सभा शांत हो चुकी थी, पर राम के मन में अभी भी परशुराम के प्रश्नों की गूंज थी। धर्म क्या है, कर्म क्या है, संयम क्या है, कर्तव्य क्या है, और ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। राम ने उन प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए थे, पर वो जानते थे कि इन उत्तरों को केवल कह देने से कुछ नहीं होता, इन्हें जीना पड़ता है। और एक दिन आएगा जब उन्हें इन्हीं उत्तरों की कसौटी पर अपने जीवन को रखना होगा। उस दिन के बाद राम की दृष्टि में एक गहराई आ गई थी, जैसे उन्होंने कोई लंबी यात्रा तय कर ली हो, जैसे भीतर कुछ सुलझ गया हो। मिथिला में सीता स्वयं ये सब देख रही थी। उन्होंने राम को केवल शिव धनुष तोड़ने वाले वीर के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे पुरुष के रूप में देखा जो शब्दों से शांत लेकिन विचारों से अडिग था। राजा जनक ने स्वयं कहा, राम की दृष्टि में वही निर्भीकता है जो किसी युगधर्म के वाहक में होनी चाहिए। वो किसी भी सत्ता या भय से नहीं कांपता, क्योंकि उसका आत्मबल उसे स्थिर रखता है। मिथिला में विवाह की तैयारी आरंभ हो गई थी। जनक और दशरथ की सहमति से राम और सीता के साथ लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति के भी विवाह निश्चित हुए। चारों राजपुत्रों का ये संयोग केवल व्यक्तिगत जीवन की पूर्णता नहीं था, ये दो महान राजवंशों अयोध्या और मिथिला का धर्म के आधार पर जुड़ाव था। राम के मन में कोई उत्साह की छलक नहीं थी और न कोई गर्व, वे शांत थे। जब एक सेवक ने उनसे कहा, राजकुमार, आप धनुष भी तोड़ चुके हैं, ऋषियों का सम्मान भी पा चुके हैं, अब विवाह भी हो रहा है, क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती? राम ने केवल इतना कहा, प्रसन्नता भीतर की बात है, बाहरी घटनाएं केवल छाया होती है।
मैं इन सब घटनाओं को कर्तव्य मानता हूं। जो उचित है वही कर रहा हूं। राम के ये वाक्य मिथिला के आकाश में देर तक गूंजते रहे। उसी समय जनक ने एक सभा में सीता से पूछा, क्या तुम इस निर्णय से संतुष्ट हो? सीता ने कहा, मैंने उनके भीतर जो देखा है वो बाहरी शौर्य से बहुत गहरा है। मैं उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूं जो युद्ध में जितना स्थिर है, जीवन में उतना ही धैर्यशील है। विवाह पूर्ण हुआ। चारों राजपुत्र अपनी वधुओं के साथ अयोध्या लौटने को तैयार हुए। मिथिला में हर्ष था, पर कहीं न कहीं एक सन्नाटा भी था, जैसे कोई दिव्य घटना समाप्त हुई हो। यात्रा प्रारंभ हुई। मार्ग में जनसमूह, ऋषिगण, ब्राह्मण, बालक और वृद्ध सभी राम को देख रहे थे। किसी ने उनका मुकुट नहीं देखा, किसी ने उनका धनुष नहीं देखा। सभी ने केवल उनकी आंखों को देखा, जो स्थिर थी, शांत थी और निर्भीक थी। अयोध्या लौटने से पहले राम ने मार्ग में एक आश्रम के पास रुकने की इच्छा व्यक्त की। वो वशिष्ठ का आश्रम था। राम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ ने उन्हें देखा और कहा, परशुराम से भेंट के बाद तेरे नेत्रों में जो स्थिरता आई है वही धर्म का संकेत है। राम ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल निर्भय होना पर्याप्त है? क्या भीतर का संदेह कभी समाप्त होता है? वशिष्ठ बोले, जो व्यक्ति ये जानता है कि वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, वही निर्भीक हो सकता है। क्योंकि जो स्वयं को संपूर्ण समझे वो अपनी गलती से डरता है, पर जो सच्चा है वो सत्य को स्वीकारने से नहीं डरता। राम चुप रहे। फिर उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मैं केवल सत्य से बंधा रहना चाहता हूं, चाहे वो मुझे सुख दे या दुख। राम की ये दृष्टि, ये विचार, ये स्थिरता वही थी जो उन्हें अलग बनाती थी। ये कोई वीरता नहीं थी जो तलवार से दिखे। ये वह तप था जो किसी सन्यासी में होता है, परंतु ये व्यक्ति राजकुमार था और यही उसे अद्वितीय बनाता था। लक्ष्मण ने एक बार राम से कहा, भैया, कभी कभी आप चुप रहते हैं और मैं सोचता हूं, क्या आप दुखी हैं? राम मुस्कुराए और बोले, मैं केवल भीतर का संवाद सुन रहा होता हूं। जीवन में सबसे कठिन होता है अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन पाना। राम की ये वाणी, ये दृष्टि अब केवल अयोध्या की नहीं रही, ये संपूर्ण आर्यवर्त की आशा बन चुकी थी। क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक नहीं, मर्यादा का प्रतीक बनने जा रहे थे। उनकी निर्भीक दृष्टि केवल युद्ध में नहीं, जीवन के हर निर्णय में सत्य को थामने का साहस थी। और यही वो बात थी जिसने परशुराम जैसे तपस्वी को भी नतमस्तक कर दिया था। अध्याय 18, शस्त्र का त्याग। हिमालय की एक शांत गुफा में परशुराम ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर मन स्थिर नहीं था। राम से भेंट के बाद बहुत कुछ उनके भीतर बदल चुका था। वर्षों की तपस्या, शस्त्र के पीछे का उद्देश्य और समाज में धर्म की स्थापना की उनकी साधना, इन सब का मूल्य अब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था। वो व्यक्ति जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था, जिसने राजाओं के अहंकार को अपने परशु से चकनाचूर कर दिया था, अब वो स्वयं अपने भीतर के अहंकार की जड़ को खोज रहा था। राम की वाणी, राम की दृष्टि, राम की शांति, ये सब किसी शस्त्र से नहीं जीता जा सकता था। वो जानते थे कि राम का जीवन केवल राज्य के लिए नहीं, संपूर्ण धर्म के संतुलन के लिए होगा। उसी रात उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे कुछ समय के लिए एकांत चाहिए। जब तक मैं लौटूं, कोई मुझे खोजने न आए। वे अपने परशु को उठाकर धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर चल पड़े। ये वही परशु था जिसे शिवजी ने उन्हें स्वयं युद्ध में पराजित होने के बाद प्रदान किया था। ये केवल एक अस्त्र नहीं था, ये उनके जीवन की धारा बन गया था। परशु ही उनका नाम था, परशु ही उनका धर्म था, परशु ही उनका प्रकोप था। पर अब वो उस परशु को लेकर प्रश्न कर रहे थे, क्या मैं अब भी उस परशु का अधिकारी हूं? हिमालय की ऊंचाई पर एक बर्फ से ढकी चोटी पर उन्होंने एक गड्ढा खोदा।
वहां बैठकर तपस्या की। दिन बीतते गए, वर्ष बीते। उनके केश अब और अधिक सफेद हो गए थे। त्वचा पर वर्षों की धूप और तपस्या की रेखाएं थी, और शरीर पर केवल एक वस्त्र, पर मन स्थिर होता जा रहा था। एक दिन ध्यान के मध्य उनकी आंखों में राम की वो दृष्टि उभरी, वो दृष्टि जो निर्भय थी परंतु करुणा से भरी थी। तभी उन्हें लगा, अब समय आ गया है। उन्होंने धीरे धीरे अपने परशु को हाथ में लिया, उसकी धार को देखा, उस पर पड़े रक्त के दागों को याद किया, और फिर उत्तर की ओर चल पड़े, उस हिमशिला की ओर जो उनके तप का साक्षी रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने परशु को भूमि पर रखा और बोले, हे शिव, ये वही शस्त्र है जो आपने मुझे दिया था। ये वही अस्त्र है जिससे मैंने अनगिनत युद्ध किए, रक्त बहाया, अहंकार को मारा, अन्याय को काटा। पर अब ये शस्त्र मेरे हाथों में नहीं, मेरे हृदय में बोझ बन गया है। आज मैं इसे छोड़ता हूं। मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं कोई सहार नहीं करूंगा। मैं केवल देखूंगा कि क्या वो बीज जो मैंने बोया था वो धर्म का वृक्ष बन सका या नहीं। उन्होंने परशु को एक चट्टान में धंसाया। चट्टान टूटी नहीं, परशु उसमें समा गया, जैसे वो पृथ्वी में लौट गया हो। और तभी आकाश में एक मंद गूंज हुई। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन स्वीकृति जो केवल आत्मा सुन सकती थी। परशुराम लौटे, पर उनके हाथ खाली थे। उनके शिष्य उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, आपका परशु कहाँ है? परशुराम मुस्कुराए और बोले, वही है जहां उसे होना चाहिए। अब वो मेरी नहीं, धरती की संपत्ति है, और जब वह फिर आवश्यक होगा तब प्रकृति स्वयं उसे उठाएगी। शिष्य ने फिर पूछा, अब आप क्या करेंगे? परशुराम ने धीरे से उत्तर दिया, अब मैं देखूंगा, अब मैं सुनूंगा, अब मैं सिखाऊंगा। शस्त्र का त्याग केवल हिंसा का त्याग नहीं, ये उस समय का संकेत है जब वाणी, विचार और विवेक ही सबसे बड़ा अस्त्र बन जाते हैं। अगले वर्षों में परशुराम ने कोई युद्ध नहीं किया। वे नवयुवकों को युद्ध कला सिखाते, पर साथ ही ये भी सिखाते कि युद्ध अंतिम उपाय है। तभी जब धर्म संकट में हो और कोई अन्य मार्ग शेष न रहे, उन्होंने कर्ण को सिखाया, द्रोण को सिखाया, और बाद में बहुतों को सिखाया जो विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से इतिहास में आए। पर एक बात उन्होंने सबको सिखाई, तुम शस्त्रधारी बनो, पर शस्त्र के गुलाम मत बनो। तुम्हारे भीतर यदि संयम नहीं तो शस्त्र तुम्हें खा जाएगा, और यदि संयम है तो शस्त्र तुम्हारे हाथ में कभी रक्त नहीं मांगेगा। यही था परशुराम का शस्त्र त्याग। ये किसी मरण नहीं था, ये एक शाश्वत जागरण था, एक महायोद्धा का अपने ही अहंकार को जीतना। अध्याय 19, काल से परे, परशुराम अमर है। वर्ष बीतते गए, युग बदले, राजवंश बदले, भाषाएं बदली, युद्ध हुए और समाप्त भी हुए, पर एक नाम समय के पार जीवित रहा, परशुराम। वे कहीं दिखाई नहीं देते थे, न किसी सभा में, न किसी युद्ध में, न किसी राजवंश के दरबार में, लेकिन उनके अस्तित्व की छाया हर उस स्थान पर बनी रही जहां धर्म की रक्षा करनी थी, शस्त्र को संयम में रखना था और कर्तव्य की मर्यादा को समझना था। समय ने जब रामायण का युग पूरा किया और महाभारत का युग शुरू हुआ, तब भी परशुराम वही थे। कहीं हिमालय की गुफाओं में, कहीं एकांत आश्रमों में, कहीं शिष्यों के प्रशिक्षण में। उनका शरीर अब वृद्ध हो चुका था, पर उनकी दृष्टि वैसी ही तीव्र थी, स्थिर, विचारशील और गहराई से भरी हुई। वे अब शस्त्र नहीं उठाते थे, केवल विचार उठाते थे। वे युद्ध नहीं करते थे, केवल युद्ध की आवश्यकता को परखते थे। और वे अब किसी को मारना नहीं सिखाते थे, केवल इतना सिखाते थे, कब शस्त्र उठाना चाहिए और कब नहीं। वर्षों बाद उन्होंने द्रोण को भी शिक्षा दी। वो ब्राह्मण था, पर क्षात्र गुणों से भरपूर। द्रोण ने भी युद्ध कला को धर्म के साथ सीखा। एक समय आया जब एक बालक, जो सूतपुत्र कहलाता था,
उनके पास आया। उसका नाम था कर्ण। कर्ण के भीतर प्रचंड ऊर्जा थी, ज्ञान की भूख थी, पर उसमें एक पीड़ा भी थी। वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, इसलिए संसार उसे अपूर्ण मानता था। परशुराम ने उसे देखा और चुपचाप स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कौन है, किस वंश का है, किस जाति से है। उन्होंने केवल देखा कि उसमें जिज्ञासा है, तप है और सीखने की तड़प है। उन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र तक सिखाया, दिव्यास्त्रों का नियंत्रण सिखाया और साथ ही ये भी सिखाया कि तू शस्त्र से पहले अपनी वाणी को नियंत्रित कर। जब कर्ण ने एक दिन कहा, गुरुदेव, क्या मैं महान योद्धा बन सकूंगा? तो परशुराम ने केवल इतना कहा, महानता शस्त्र में नहीं, उस विचार में होती है जो शस्त्र उठाते समय तुम्हारे भीतर होता है। अगर वो विचार सत्य है तो तू पहले से ही महान है। परशुराम अब कोई नाम नहीं रहे थे, वे एक विचार बन गए थे, एक चेतना, एक धारा जो हर युग में बहती रही। समय और भी आगे बढ़ा, राज्य आते गए, नष्ट होते गए, युद्धों ने देश को झुलसाया, धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो गई, शक्ति फिर से भटकने लगी थी। तभी कुछ ऋषियों ने हिमालय की ओर यात्रा की। उन्होंने एक तपस्वी को ध्यान में बैठे देखा, श्वेत वस्त्र, स्थिर मुख, खुले केश और संपूर्ण मौन। उन्होंने पूछा, क्या आप ही परशुराम हैं? तपस्वी ने आंखें खोली। मैं वही हूं जिसे तुम परशुराम कहते हो, पर अब मैं कोई शस्त्र नहीं उठाता, अब मैं केवल प्रतीक्षा करता हूं। उन्होंने पूछा, किसकी प्रतीक्षा, गुरुवर? परशुराम बोले, उस समय की जब फिर से किसी को सिखाने की आवश्यकता होगी, संयम, धर्म और कर्तव्य का अर्थ। जब शस्त्र फिर से केवल सत्ता के लिए उठेंगे और समाज फिर से भूल जाएगा कि युद्ध क्यों किया जाता है। ऋषियों ने झुककर प्रणाम किया। क्या वो दिन आएगा? परशुराम ने कहा, हां, वो दिन आएगा। वो दिन जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब समाज में केवल लोभ और अन्याय बचेगा। तब कोई जन्म लेगा जो उसे सही करेगा, और तब मैं फिर उसे शिक्षा दूंगा। मैं काल से बंधा नहीं हूं, मैं जीवन से बंधा नहीं हूं, मैं अमर हूं, क्योंकि मैं केवल शरीर नहीं, एक धर्म की चेतना हूं। और फिर उन्होंने आंखें मूंद ली। वे वहीं बैठे रहे, मौन, स्थिर, परंतु जागृत। कभी कभी कोई बालक, कोई तपस्वी, कोई जिज्ञासु वहां आता, उनसे कोई प्रश्न करता और उत्तर पाकर लौट जाता, जैसे कोई नदी अपने स्रोत से जल लेकर लौटे। परशुराम अब किसी राजवंश से नहीं जुड़ते थे, किसी राष्ट्र की राजनीति से नहीं जुड़ते थे। वे केवल सत्य से जुड़े थे। उनकी उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं था, पर उनकी अनुपस्थिति की कल्पना भी असंभव थी। वे हैं काल से परे, मृत्यु से परे, शरीर से परे। और जब कभी कोई शिष्य किसी एकांत गुफा में जाकर मौन होकर अपने भीतर के धर्म की पुकार सुनेगा, वहां परशुराम मिलेंगे।